राइट जनाब, अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद मेरे पास माइके का एक और ज़बरदस्त सा एक्साइटिंग सा एपिसोड सेशन या तुझे किस भी कह सकते हो। और उसके साथ मैं हाजिर हूँ जी, मुझे कहते हैं अमाद गुल। और हमेशा की तरह जैसे कि आपको पता है फॉर्मेट बहुत ही मज़ेदार है कि खैबर के माशाल्लाह बेशुमार हम लोगों ने स्टार्स जो है यहाँ पर उनकी लाइफ स्ट्रगल्स, उनकी बातें, उनकी चीज़ें डिस्कस कर ली। और कई सारी ऐसी चीज़ें जिनसे पर्दा यहाँ पे आके उठा। काफ़ी सालों से काम कर रहे थे लेकिन अभी तक पता नहीं था चला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ कि माशाल्लाह ये जो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसमें अल्लाह ताला ऑटोमेटिक बरकत डाल रहा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक माशाल्लाह आप कह लीजिए कि ऐसा हमारे सितारे हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी रोशनी जो है ना सिर्फ इस एक मखसूस स्टूडियो तक बिखेर रहे होते हैं, बल्कि इस कैमरे के तवसत से आप लोगों तक भी उसकी किरणें जो हैं वो पहुँच रही हैं। तो एनीवे मैंने ज़रा ज़्यादा ही कुछ अच्छी लफाजी करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि आज के जो मेरे गेस्ट हैं ना बेसिकली वो माशाल्लाह अब कहते हैं ना कि अल्फाज से खेलने का फ़न उनको पता है, इस हुनर को वो जानते हैं और किस तरह से उसको मतलब आप कह लीजिए कि क्या कहते हैं कंपोज करना है या किस तरह से उनको लिखना है। और हर बंदे के लिहाज से, हर मूड के लिहाज से, हर मौके की मुनासबत से या हर जेस्चर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से अल्फाज मुनासिब हैं, उनको कहाँ पे कैसे फिट करना है, सेट करना है, ये उनसे ज़्यादा अच्छा माशाल्लाह मैंने यहाँ पे कोई बंदा नहीं देखा। मेरा उनसे अर्लीस्ट इंट्रैक्शन ये था कि एक दफ़ा मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा था किसी क्या कहना चाहिए पैकेज के हवाले से, और मैं फंस गया उसकी ओपनिंग में। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि उसको कैसे मैं स्टार्ट दूं और कैसे उसको स्टार्ट करना है। तो एक K2 में हमारे एक असिस्टेंट हुआ करते थे, उन्होंने मुझे कहा यार खैबर में एक हमारे भाई साहब हैं और वो तो इस काम में माहिर हैं, आपका उनके साथ इंट्रैक्शन नहीं है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज नया नया था। तो मैं गया और मेरी इनसे मुलाकात हुई और जारी बात है मेरी इस तरह से इनकी गपशप नहीं थी, लेकिन वो जो भाई से उनसे इनकी बड़ी अच्छी गपशप थी। फैसल एक हमारे भाई हुआ करते थे यहाँ पे। तो वो जनाब इन्होंने वो ऐसे एक नज़र उसको देखा और खड़म डम 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 2 मिनट लगे उसकी जो ओपनिंग बनी। मेरा ख्याल है शायद वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च बेस्ड पैकेजेस जो मैंने बनाए हैं, उसमें जो एक कहते हैं ना कि निखार आया वो उस वजह से आया। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ के हवाले से मैं डिस्कस करूँ। बेसिकली आजकल एक बड़ी आप कह लीजिए क्लिक बेट या इस हवाले से बड़ी डिस्कशन होती है कि कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएट किया जाए, कंटेंट बनाया जाए, कैसे लोगों को वो कहते हैं ना अपने जाल में फंसाया जाए, कैसे मछली को कांटा डालें और वो कैसे जनाब वापस आएगी। क्लिक बेट बेसिकली यही है। और वो तरीक़ाकार हमें लग रहा है आजकल की जनरेशन को, बच्चों को लग रहा है कि जी ये जो है अब ये भी चीज़ें आई हैं, पहले कहाँ ज़माने में कभी ये हुई ही नहीं, पता ही नहीं था, लगा किसी को ऐसा भी कुछ था। लेकिन मैं आज बात करना चाहूँगा द ओरिजिन ऑफ कंटेंट क्रिएशन। यानी बहुत अरसे से, सदियों से कंटेंट तो क्रिएट हो रहा है, मीडियम्स डिफरेंट थे। ज़ाहिर बात है पहले वो फिल्म्स में, सिनेमास में, फिर थिएटर्स में, फिर ड्रामास में आ गया, टेलीविज़न पे आ गया, रेडियो पे उससे पहले का चल रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सोशल मीडिया की वेरिएशन आई तो वो कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिम होके या आप कह लीजिए कि कम्पैक्ट होके अब आपको छोटी छोटी रील्स में और छोटे छोटे वीडियोज़ में देखने को मिलता है। लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ था और क्या उसका तरीक़ाकार था, उसका एक ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या था, ये मेरे आज के गेस्ट बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो वी हैव माशाल्लाह अ वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जो कि डायरेक्टर तो हैं ही, साथ में माशाल्लाह राइटर में से मैंने आपको कह दिया कि बेइंतहा गज़ब के हैं। इसी के साथ साथ K2 हो या खैबर हो, मेरी ये भी कल ही इनसे मुलाकात जब हुई तो बड़े मज़े के कुछ इनके छोटे छोटे कंटेंट मतलब आप कह लीजिए स्किट्स जो हैं वो मैंने देखे, जिसमें स्क्रिप्ट सारी बातें इनका हुआ करता था, लेकिन जो उसमें इन्होंने एक्सप्रेशंस देके अपने ही स्क्रिप्ट को एक जो जान दी स्क्रीन पे वो नज़र आई और बड़ा मुझे मज़ा आया। आई विश कि हम उसको इसमें भी थोड़ा सा कहीं कहीं झलकी हम ऐड कर लेंगे। तो एक्टिंग मतलब माशाल्लाह उसमें भी इनके कमाल आते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि एक्टर या डायरेक्टर जो होता है बेसिकली उसकी आंखें होती हैं, वो कैमरा होता है और वो बेसिकली देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो टैलेंट को परख लेता है और फिर परख के उसको कहाँ कैसे रखना है वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो माशाल्लाह एक्टिंग उनके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, ठीक है। इसी के साथ साथ माशाल्लाह जी बेशुमार K2 के ऊपर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, खैबर के ऊपर बेशुमार प्रोजेक्ट कर चुके हैं। और रिसेंट टाइम्स में मेरा इनके साथ इस तरह से इंट्रैक्शन रहा कि एक सिटकॉम था जिसमें मुझे मौका मिला कि मैं इनके साथ काम करूं, और उस स्क्रिप्ट में लाइफ में शायद मुझे कभी इतनी मुश्किल नहीं थी हुई, लेकिन वो माशाल्लाह इतना वेल रिटन स्क्रिप्ट था, इतनी उसमें अलग तरह के जॉनर की राइटिंग थी कि वाकई मुझे लगा कि हमारे साहब कितने तुसी बैठे हो, तो थोड़ी मेहनत करनी नहीं बल्कि थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। सो मेरे साथ जनाब आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं नईमुल्लाह बटखेलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। शुक्र है नाम आखिर में ले लिया। मैं थोड़ा शक में पड़ गया, लगता किसी और को बुलाया, मैं आके बैठ गया हूँ तो। लेकिन शुक्र है कि नाम लिया आपने, ये इतनी तारीफ़ की है। हाँ। ठीक है, फील क्या हो रहा है? अच्छा, तो क्या क्या पूछना फील हो रहा है आपको? है? यकीन करो, यकीन ही नहीं आता, सच्ची यकीन नहीं बात आ बताऊँ रहा? ना। नहीं नहीं ठीक नहीं। है कि नहीं, जब कोई तारीफ़ आपकी कर रहा हो ना, ठीक है, और आप ना हो उसके काबिल, बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक नहीं, है, आपने बड़ी, सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। देखिए मैं तो ये कह, अभी समझ नहीं मुझे आ रही थी कि मैं ब्रेक कहाँ लगाऊँ, बिकॉज इंट्रोडक्शन में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करना चाह रहा था और मैं नहीं नहीं की। तुमने क्या मेरी पैदाइश की तारीख ना डालनी थी? मतलब क्या मेरे स्कूल डालने थे? मतलब मेरे टीचर डालने थे? क्या डालना था? सारा यही कुछ तो डाल बेसिकली मैं दिया। आप लोगों को बताना चाह रहा था जी, कि राइटिंग में माशाल्लाह वाकई। और फिर एक हिस्से मज़ा, देखें बहुत दफ़ा ये होता है कि हम लोग अमूमन किसी मीटिंग में या किसी के साथ बैठे हैं ना, तो दिल में हम दुआएं पड़ जाए, अल्लाह मियां ख़त्म हो जाए, अल्लाह मियां ख़त्म, जान छूटे। लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक इस तरह की सेशन या इस तरह की मीटिंग होती है, K2 में भी कई कोई बात हो रही है और उसमें अगर नईम भाई हों, आप यकीन करें कि वो फिर महफिल जो है ना, वो पता ही नहीं चलता कि कैसे, मतलब कितना टाइम गुजर गया और कितनी गपशप जनाब हम लोगों की हो रही है। तो नईम भाई खुश आमदीद। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज इस पॉडकास्ट में आप मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप लोगों को एक और बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि ना सिर्फ खैबर नेटवर्क पे उन्होंने माशाल्लाह बेतहाशा काम किया है, और लाइक फॉर द ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, 20 साल से माशाल्लाह वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा टेलीविज़न के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं या मुख्तलिफ चैनल्स हैं, या जब आप कह लीजिए चैनल्स आना स्टार्ट हुए थे, तब की इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो बेशुमार हैं। और वो कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे, इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, कैसा लग रहा है आज आपको मेरे साथ बैठ के? यकीन करें, बहुत ही मतलब अजीब सा फील हो रहा है कि मुसस्सी इतना महसूस हो रही काम करने के बावजूद ही मैं एदे नाल बहना सी। यार मतलब तो एंकर और कोई नहीं है आप लोगों के पास? मतलब कोई चलो थोड़ा सा फी मतलब थोड़ा सा चलो कोई कुछ बेहतर। है। लेकिन नहीं अमाद, लव यू। ये वैसी बात है। ठीक है, मेरे लिए तो छोटे भाइयों की तरह है। ठीक है, छोटे और एलिफेंट की तरह है। अच्छा, हालांकि मैं चाह रहा था, मैं रिस्पेक्ट करना चाह रहा था, मैं इसे भाई नहीं कह रहा था, नहीं। हालांकि इसे मैं प्यार से जो है ना छोटा एलिफेंट कहता हूँ। और वो इसकी वजह ये, वो इसकी सेहत की वजह से नहीं है असल में। ये जो काम कर रहा होता है ना, और आपने इसको देखा हो, तो आपने कभी हाथी का बच्चा देखा है? वो लड़का खराब फिर रहा होता है, 2 चीज़ें इधर तोड़ेगा, 4 चीज़ें उधर तोड़ेगा। तो स्टूडियो में जब ये फिर रहे होते हैं तो अक्सर हम चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, यार हम हाथ फिर आवाज लेते आ गई। फिर लेते फिर बाद में रखेंगे। तो काफ़ी खुशी है, और ऑनर मेरे लिए भी है कि मुझे इस काबिल समझा गया है। ठीक है, हालांकि आहो हाँ नहीं, मैं आपको बताऊँ, पता है जब हमारा बिल्कुल इनिशियल एक डिस्कशन हुआ था, कि किवान भाई ने स्पेसिफिकली आपका नाम लिया था कि नईम भाई की जो स्टोरीज़ और नईम भाई की जो माशाल्लाह बातें होंगी, यकीन करो जितने भी पॉडकास्ट तुम करोगे वो उन सब से बेहतरीन इंशाल्लाह होंगी, और बिल्कुल होंगी। क्योंकि बेशुमार, मैं जब माशाल्लाह अभी हम लिख रहे थे चीज़ें कि किस किस बात पे हम डिस्कस करेंगे, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम आ गए यहाँ पे कि मैंने कहा यार, अगर हम, वही बात है कि ये वाली रियल स्टोरीज़ जो हैं, कई दफ़ा होता है ना कि हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं, हम स्क्रीन के ऊपर लिहाजदारी, या आप कह लीजिए कि लिहाजदारी के चक्कर में अपना ड्यू क्रेडिट या कुछ अपनी ऐसी चीज़ जो आपकी तैयार करदा होती है, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, चलो वो फलाना बंदा खैर है, अगर वो हमारी वजह से उसका नाम बन रहा है, या वो उससे उसका कुछ रिस्क जो है उसमें इजाफा हो रहा है, तो कोई बात नहीं। तो ये हम करते हैं। लेकिन रियलिटी में बाज़-औक़ात ये होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं, यार ये अनफॉर्चुनेटली। शोबिस, अगर मैं सिर्फ शोबिस की नहीं, किसी भी आप फील्ड की बात करें, उसमें होता ये है, वो किसी अक्लमंद ने कहा था काफ़ी, वो जो ये खिड़कियाँ शिड़कियाँ नहीं बनाता, क्या होता है ये, कंप्यूटर की खिड़कियाँ अच्छा बनाता अच्छा, है, विंडो, क्या है वो? बिल गेट्स। हाँ, ये मेरा ख्याल है उसने कहा था कि मैं हमेशा जो मेन जो मेरी सीटें होती हैं, ठीक है, उसमें मैं नालायक लोगों को रखता हूँ। अच्छा। वर्कर जो मेरा होता है वो काबिल होता है, तो जो नालायक बंदा है ना, वो काबिल से इसलिए काम लेता है क्योंकि उसने अपनी सीट बचानी होती है। ठीक है। ये मैं एक फील्ड की नहीं, ओवरऑल बात करूँ, हमारे शोबिज़ में भी यही होता है कि जब आप मतलब अल्लाह ने आपको कुछ दिया हुआ है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी भी चैनल में अगर आपके पास कोई सीट होती है, कोई आपके पास ओहदा होता है, तो वो अल्लाह का आप पे करम होता है। चाहे भले आपने सिफारश से किया हो, पैसे दे के दिए हो, 8 लाख रुपए दे के दिए हों, ठीक है, वो कोई अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास आ गई है, अब प्रॉब्लम ये होती है कि चूँकि आपको आता तो है नहीं, ठीक है,
तो फिर होता ही है कि वो फिर यूँ करते हैं कि अब हमारे जैसे जो नए लोग होते हैं वो जब बेचारे जा रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा चैनलों के बाहर भी अंदर भी फिर रहे होते हैं, कॉलें करते हैं, सर मैं एक्टर हूँ, सर मैं राइटर हूँ, सर मैं फ़लान हूँ। वो उसको बुलाया, उससे वो किया, सारा कुछ किया, और उसके बाद पता चलता है जी कि उस डायरेक्टर ने या उसने जो है वो एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। और मज़े की बात तो मैं नहीं कहूँगा, दुख की बात ये होती है कि जब वो प्रोजेक्ट चलता है और अगर फ़र्ज़ किया वो मैंने लिखा है, ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपसे जिक्र किया, घर में जिक्र किया कि जी मैंने प्रोजेक्ट लिखा है और वो शूट हो गया और अब वो टीवी पे चलेगा, ठीक है। और वो टीवी पे चलता है और सब बैठे हुए हैं और पता चलता है जी कि नीचे से जब वो राइटर का नाम आता है पता चलता है जी वो तो कोई और ही है, राइटर का नाम ही चेंज है। इस पर मैं आपको मज़े की एक स्टोरी सुनाऊँ। मैं स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं स्क्रिप्ट लेके फिरता होता था तो हमारे जो नेशनल टीवी हैं उसमें एक साहब थे, तो हम अक्सर वहाँ जाया करते क्योंकि बाकी चैनल तो इतने थे नहीं। तो हम वहाँ जाना हमने, और वहाँ पे जनाब उनके लिए वो सिरगट भी लेके जाने, और वो कैंटीन से ज़्यादातर उस टाइम पकौड़े और ये समोसे होते थे हम, तो हर 10 मिनट के बाद पकौड़े समोसे और चाय भी लेके आनी। अच्छा, तो बड़ा मैंने उनसे वो स्क्रिप्ट भी उनको देना, और तो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है भाई, तेरी क्या बात है और ये बात ना। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहते यार ना इस तरह का एक आइडिया, तो इसमें मुझे ना स्क्रिप्ट चाहिए। तली है टंगारे, यानी हथेली जो है ना उसके नीचे आग, हथेली, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, तली है टंगारे। एक वो 25 मिनट की स्लॉट होती, जिस तरह पहले होती थी पश्तो की भी और वो सारे जो जी ज़बानों की ना, तो जी उसी जी। में था। मैंने कहा जी मैं लिख दूंगा, मैंने लिख दिया। और वो एक एपिसोड नहीं था, वो एक सीरियल थी। ठीक है। वो मैंने लिख के उनको दे दी, तो वो जब गई उनके पास, गुड हो गया यार, ज़बर तू तो छा गया। मैं भी बड़ा खुश। अच्छा, अब मैंने बात की ना कि बता भी दिया सबको यार मैंने लिखा है और मैंने ये पाजन इंज कर देता है और इंज कर देता है, इंज हो गया है। मतलब ज़री बात है, वो आपने एक्साइटमेंट में दोस्तों को या हाँ फैमिली सबको को बताया कि जी मतलब आप फील करते हो ना, देखो कि क्रेडिट्स में मेरा आपने नाम आएगा। ठीक एक है। स्ट्रगल की और हाँ, आपको ये नज़र आ रहा हो कि अब उसका मुझे फल फल मिलने मिलने वाला वाला है, है। ठीक है। तो आप मतलब बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हो। जी। आपसे वो वक्त नहीं हुआ, अगर फ़र्ज़ किया अब जुम्मे वाले दिन उसने चलना है और आज पीर है, तो अगले 5 दिन आपके लिए अजाब हो जाते हैं, ऐसा ही यार है। कैसे गुजरेंगे क्या। और वो 5 दिन गुजरते हैं, स्क्रीन चलती है जी, सब बैठे हुए हैं देख रहे हैं, और एंड पे नाम चलता है समीना, मुझे याद है, आगे का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक खातून का नाम चलता है। शॉक्ड, यार ये क्या है, लेकिन एक ही सीन है। हम्म। ठीक है, तो मैं 2-4 दिनों के बाद मुलाकात होती है उनसे, मैं गिला करता हूँ कि सर है की है। वो कहते यार तू अभी नया है, तेरे नाम पे तो कुछ नहीं चलना। मैं कि जिसका नाम आपने दिया उसका भी कुछ नहीं है क्रेडिट पे, ठीक है। वो यारी दोस्ती होती है, ठीक है कि नहीं। किसी को अंग्रेज़ी में पता क्या कहते हैं वो यार, पुश करना जो होता है ना, कि उसको आगे लेके आना है, ठीक है कि नहीं, उस चक्रों में। बिला वजह की हाँ, पैम्परिंग। हाँ। तो वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको ना तो आज के दौर में भी कंटेंट मिलेगा सही है। सही वाला, सही वाला, ओरिजिनल, एग्जैक्टली। ना आपको जो है ओरिजिनल जो एक्टर है वो मिलेगा, ठीक है। मेरा ख्याल है 150 से ऊपर चैनल है, डेली के वो 8 बजे की स्लॉट लेके चलते हैं, ठीक है। बेतहाशा लोग काम करें, आप किसी को नहीं जानते। आप आज भी फिरदौस जमाल को जानते हैं, आबद अली मरहूम को जानते हैं, आप जो है कवि साहब मरहूम को जानते हैं, बस उनका नाम ले लें ना, बिल्कुल। ठीक है कि नहीं। सोहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब हो गए, आप नाम लेंगे, अच्छा वो वाला। अब वजह क्या है, वो एक्टर थे, अब जो ना वो अब आप उन्हें आम अल्फाज में उन्हें कहते हैं दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी एक पे आए बड़ी काम। आप कह लीजिए कि खूबसूरती से फीलिंग हो रही है। टाइम पासिंग हो रही है, हाँ। मतलब मैं आपको मजे की बताऊँ, पहले स्क्रिप्ट दिया जाता था तो कास्ट उसको पढ़ के आती थी। मेरा सीन चल रहा है, मुझे ये भी पता होता था कि मेरा सीन आपके साथ है, तो आप कौन हो क्या हो, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ना, हम यहाँ पे बैठे हैं, इधर का कोई सीन निकला है, वो 8वें एपिसोड में है, हम वो पहले कर रहे हैं, डायरेक्टर उसको पहले कर रहा है, उसने कहा यार फलां सीन कर लेते हैं वो वाला, तो हाँ। मुझे याद होता था अच्छा ये मेरे साथ क्यों बैठा है, जी। क्यों बात कर रहा है। जी। अब आप स्क्रिप्ट देते हो, स्क्रिप्ट ले जाके घर रख देते हैं, शूट पे आते हैं, करना की है उसको नहीं पता कि देखो एक जुमला होता है ना, मुझे एक लड़की से अगर आप बात करें, मुझे तुमसे मोहब्बत है, अब आपको पता ही नहीं है यार क्यों मोहब्बत है, ये लड़की क्या है, क्या बहन है, चाचे दी धी है, लवर है, कौन है ये, आपने किस फीलिंग मूड में उसको कहना है, नहीं है, सेंस ही नहीं है। नहीं है सेंस। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं कि भाईजान केड़ा सीन हो रहा है, बस अच्छा ये सीन होना,
हाँ जी, आ जाओ जी, बोलो, तुम अपना बोलो, मैं अपना बोलूँगा। तो आप ये देखोगे कि आपका 4 जुमलों का मास्टर चलता है और उसके बाद कट टू कट चल रहा होता है, ऐसा ही है। क्योंकि हर बंदे ने अपना डायलॉग बोलना होता है, आधे घंटे में सीन रिकॉर्ड होता है, ठीक है? अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो चलता है, खैर है। अच्छा, ये तो वाकई अब एक अजीबो गरीब सा, मैं इसको कैसे मतलब बयान करूँ, इतवार बाजार सा टाइप का सीन बन गया है कि आपको समझ भी नहीं आ रही होती बेसिकली कि एक ही बंदा, कई दफ़ा ये भी होता है कि एक ही टाइम स्लॉट में एक ही फेस जो है वो आपको 4 मुख्तलिफ जगह पे नज़र आ रहा होता है एंड व्यूअर गॉट कन्फ्यूज कि यार बेसिकली क्या देख रहे थे, कैसे था। बट एनीवे शायद अब व्यूअर भी इसीलिए वो, अब जो मैंने शुरू में इस्तेमाल की थी एक टर्म जी, कंटेंट क्रिएशन या छोटा, आप आपके लिए बड़े जो शॉर्ट वीडियोस का एक, अब हर जगह पे आपको हर प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो सबसे पहले टिकटॉक ने, बल्कि उससे पहले डब स्मैश ने इस ट्रेंड स्टार्ट किया था, दैन टिकटॉक, दैन अब आपको जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ये ट्रेंड मिल रहा है। बिकॉज लोग कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो है वो कहते हैं कि सिर्फ 3 या 4 मिनट की चीज़ में अगर हम इंटरटेन हो रहे हैं, सो वाई बॉदर कि हम पूरा एक सीरियल या एक ड्रामा देखें। तो ओनली वो इसमें जो अमाद कसूर जो है ना, देखो, फिर मसला ये है कि फिर आपके पास वो राइटर नहीं है जो बिठा सके, एग्जैक्टली आपके पास वो एक्टर नहीं जो बिठा सके। देखो, अगर मैं 3 मिनट का एक्टर हूँ या 30 सेकंड का, जी, या 1 मिनट 1.5 मिनट का, हाँ या जी, मैं 1.5 मिनट का राइटर हूँ, तो इसका मतलब मैं नहीं हूँ। एग्जैक्टली मैं नहीं हूँ भाई। अगर मैं 25 मिनट किसी को नहीं बिठा सकता, हंसा सकता, अगर मैं 25 मिनट किसी को मतलब कैच करके नहीं बैठ के भाई अब क्या होगा, मैं अपनी कहानी में इतनी सस्पेंस नहीं रख सकता, मैं अपनी कहानी के अंदर इतने इमोशनल नहीं रख सकता कि अगला कहे कि यार क्या होना है, तो इसका मतलब मैं राइटर नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। ये 3 मिनट 1.5 मिनट वाले हैं जो ना, ये होते हैं, इनको आप समझ लें फसली बटेरे टाइप की चीज़ें होती जी, हैं, जी, ठीक है, जो फसल के साथ उगती हैं। और उसमें से आप देख लें, आपका एक वायरल होता है, क्या कहते हैं, मेरा दिल ये पुकारे आजा, हर पार्टी बंदा, हो रही है। हाँ, हर बंदा उसी पे शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि जो बना रहे हैं उनकी, चलो जिसका हिट हुआ हो गया, वो जो बाकी हैं वो इतने दिमाग से फारिग हैं कि वो उसी के पीछे जा रहे होते हैं। कोई सॉन्ग हिट होता है, सारे उसी के पीछे लग जाते हैं। इसका मतलब आपका अपना ज़हन कुछ नहीं है, आप इंतज़ार में हो, यार यहाँ से क्या आ रहा है, वो कौन सा हिट जा रहा है, ये हिट जा रहा है, आप उसी पे कर रहे हो, तो उसमें आप कहाँ पे हो, हम्म, ठीक है। तो ये एक पानी का उबाल समझ लें, या वैसे एक वो समझ लें कि है, लेकिन ये रहेगा नहीं। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी आने ये दौर जो है सोशल मीडिया का है और बला बला, मैं नहीं मानता। अगर ये होता, ठीक है, तो टीवी ना चल रहे होते, टीवी पे ड्रामे ना चल रहे होते, चैनल्स खत्म हो गए होते ठीक है हैं। कि नहीं, ख़त्म हो चुका। तो कोई पागल है यार कि 3-3 घंटे की फ्रेश नशरियात ड्रामों में एग्जैक्टली दे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्यों ख़त्म उसको हो हाँ जाता है ना। चलाएगा, तो ठीक है। टिकटॉक का बिजनेस ज़्यादा होता हमसे, चैनल से उनका ज़्यादा होता नहीं है। टीवी का अपना एक है, था, है और रहेगा। ये जितने भी आएंगे, बहुत सारे आते जाएंगे। अभी आपने पता नहीं अंग्रेज़ी में एक नाम लिया था, वो भी आया था, पता नहीं कहाँ है, ठीक है, टिकटॉक से पहले जो करता होता हाँ, था। डब स्मैश, डब हाँ, स्मैश ठीक है। डबिंग बेसिकली करते होते थे हाँ, उसमें, वो एक कोई साउंड क्लिप होता था और उस पर, तो इनिशियली वो एक आई थी जिसमें बड़ी हमें एक वो कूल फैक्टर नज़र आता था कि यार आए हाय ये तो हमने कर लिया, तो कमाल कर लिया। दैन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशन आती है कि, लेकिन आपकी वाली बात दुरुस्त है कि उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ठहराव नहीं है। क्या है बेसिकली कि वो एक हवा के झोंके की तरह चीज़ आई, अचानक से गायब हो गई। और आप 2023 में ही थोड़ी सी ज़रा एक नज़र दौड़ाएं तो बेशुमार वक्ती तौर पे आपको इंस्टाग्राम पे रील्स पे म्यूज़िक, कुछ ना कुछ क्लिप ऐसा जो कि आपको हर थोड़ी देर बाद हर अगली रील में नज़र आ रहा होता है या सुनने को मिल रहा होता है। लेकिन अभी आपके माइंड से एकदम वो फेड हो चुका है, यानी कि ज़ाहिर बात है उसकी जगह 5-6 और अजीब सी चीज़ों ने ले लिया। तो एनीवे खैर, मैं कहूँगा कि शायद कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट आप जो ये क्रिएट हो रहा है, शायद अभी थोड़ा एक बैड फेस चल रहा है। लेकिन अगर मैं स्टार्ट करूँ बैक इन 1995, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आपने 95 से अपने करियर की इब्तदा की, तो ज़ाहिर बात है उस टाइम एक एनर्जी और होती है, एक फीलिंग ही हो रही होती है आपके अंदर, एक आप कह लीजिए कि एक अलग तरह से उस पैशन होता वक़्त है। मैं आपको बताऊं, अदब तब तक था हमारे मुल्क के अंदर, जी, पंजाब के अंदर ख़ुसूसन कहूँगा, जी। जब लाहौर का पाक टी हाउस था, पार्क टी हाउस, ठीक है। ठीक है, पाक टी हाउस बेसिकली माल के ऊपर ही उसका कॉर्नर लगता था, नीला गुंबद के साथ, और उसके साथ ही टच अनारकली, ठीक ठीक है, है। पाक टी हाउस एक ऐसी जगह थी जहाँ से आपका अदब तख्लीक होता था। वहाँ पे मंटो भी बैठा होता था, वहाँ पे आपको फैज़ भी मिलते थे, वहाँ पे आपको मतलब जो आपके रशीद अदरे साहब हैं वो भी मिलते थे आपको, जो हैं क्या नाम है, जो शुअरा हैं वो आपको, नासिर काज़मी साहब, ये सारे वहीं पे बैठे होते थे। वहाँ से अदब तख्लीक होता था, ठीक है। जिस दिन वो दुकान टायरों की दुकान में बदली,
हाय। ठीक है। उस दिन वो अदब जो है, वो इतने नामवर लोगों का अदब जो है वो अनारकली की फुटपाथों पे आ गया। आप जाए ना इतवार वाले दिन अनारकली बाहर मेन के ऊपर फुटपाथ के ऊपर आपको उस ज़ात की मतलब वो किताबें मिलेंगी, उन राइटर्स की मिलेंगी जिनका बहुत बड़ा मुकाम है। मतलब हम तो उनके बारे में नाम भी सही नहीं ले सकते, नाम भी लेते हुए मतलब ज़ुबान लड़खड़ाती है। इशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया, ये लोग आपको राजा गीत की ज़मीन पे पड़ी नज़र आएगी। ठीक है। सो ट्रू। आपको जो है वो मुफ्तियाने जो है ज़मीन पे पड़ी नज़र आएगी। और तलवार टूट गई नसीम जाजी की आपको ज़मीन पे पड़ी नज़र आएगी। फैज़ अहमद फैज़ का पूरा कलाम जो है वो आपको ज़मीन पे बिखरा नज़र आएगा, गर्द पड़ी हुई होगी। ठीक है। तो उसके बाद से अदब तख्लीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो लोग थे ना वो रहते थे अंदरूनी शहर में। जी वो लोगों को के साथ उनका मेल जोल होता था। तो अगर आपको याद हो तो उस ज़माने के ड्रामों के अंदर जो नौकर का कैरेक्टर होता था, जी जी। उसको ओए तू करके कोई नहीं हाँ बुलाता जी था। हाँ जी। उसका एक इतना बड़ा कैरेक्टर होता था कि उस घर के बच्चे जो है उससे डरते थे। उसका घर के फैसलों में उसका हाथ होता था। एग्जैक्टली। ठीक है। वजह क्या थी? वो ख़ानदानी लोग होते थे जो लिखने वाले थे। अनवर मकसूद, फातिमा सुरैया बजिया, ये वो लोग थे जो लिखते थे तो ख़ानदानी टाइप की चीज़ें लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे ही। मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं पोश एरिया में रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि यार नौकर के साथ बिहेवियर क्या करना है। मुझे पता ही नहीं कि यार सात आलम साया कौन है, मुझे नहीं पता। मैं बस में क्या होती है वो ठंडी वाली बस जो होती है उसमें आता जाता हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि एक लोकल बस के अंदर कैरेक्टर कहाँ से बिल्डअप होता है। ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। आप निकलो, जी वो नई की दुकान को ऐसे बिल्ड करते होते थे। अगर आपको याद हो, शब देग होता था एक ड्रामा, हवेली, ख्वाजा एंड सन्स। हाँ जी। ठीक है। सोना चांदी। अच्छा, अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला। फिर नंबर उसी ऑफ। तरीके से वारिस। यार ये क्यों होते थे? वो इसलिए होते थे क्योंकि वो लोग अब अभी अभी मैं वारिस जी की बात करूंगा और मुझे उस बात पे इसलिए ज़रूरी करनी है बात। मुझे अभी रिसेंटली एक ड्रामा देखने के इत्तेफाक और मुझे शदीद तरीन दुख हुआ है। वारिस ड्रामा बेसिकली था जागीरदाराना टाइप का, ठीक है। जिसके जागीरदार एक आज तक एक ट्रेडमार्क है। ठीक। चौधरी अशमत जैसा फिर कोई नहीं आया। सही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप पूरा देख लें, आपको उसके अंदर कोई कत्लो गारत नज़र नहीं आएगी। कोई कत्लो गारत उसके अंदर नहीं है। क्या जी, अगले के ऊपर जो फायरिंग हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, बातों के अंदर एक होता था डराव। ठीक है। वो आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू, हाँ ठीक है। आपकी वही बात है कि अभी स्क्रिप्ट की मेरा राइटिंग ख्याल के है थ्रू। तीसरा चौथा एपिसोड का चल रहा है ड्रामे का, और उसमें पठानों को दिखाया गया है। ठीक एक है। पठान कबीले में शादी हो रही है। ठीक है। और उनके मुखालिफ आते हैं, क्या नाम है ड्रामे का? खई। खई। ठीक है। और वो आते हैं फैसल फैसल कुरैशी। कुरैशी हाँ, स्टार। वो आते हैं और जी। आते साथ डा 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 कत्लो गारत शुरू हो जाती है दुनिया के हर एक कबीले के अंदर, चाहे वो पठान है, सिंधी है, बलोची है, जो भी है। दुश्मनी जो होती है ना, मर्दों की होती है, औरतों की नहीं होती। ये याद रखिएगा। बड़ी से बड़ी दुश्मनी उठा के देख ले, जब भी मरे उनके मर्द ही मरे हैं, सही है। औरतें नहीं मरी। फिर दुश्मनी का असूल होता है शादी और गमी में आपने उस तरफ जाना ही नहीं है। सही। हालांकि उस वक्त आपके पास टारगेट फुल होता है। अगर शादी मौका है ना होता तो है सब बिल्कुल। है, हाँ जी हाँ जी। मर गया कोई तो सब है। लेकिन नहीं, दुश्मनी का असूल ही नहीं है। दुश्मन की माँ बेटी बहन आपकी माँ बहन बेटी है। हो ही नहीं सकता कि आप उसकी तरफ ऊंची निगाह से देख लें। ठीक है। लेकिन चूँकि जो लिखने वाला है उसको पता ही नहीं है। उसने मेरी तरह तामल फिल्में देखी हुई हैं। उसने कहा यार अच्छी एंट्री पा लो, ठीक है, दबंग किस्म की एंट्रियाँ पवा लो और कत्लो गारत दिखा दो तो ड्रामा टॉप पे चला जाएगा। तो जब आपकी सोच ये होगी तो आप वारिस नहीं लिख सकते, आप सोना चांदी नहीं लिख सकते भाई। आप फिर यही लिखोगे। और वो इसी वजह से मेरी उम्र गुजर गई है, मुझे आज भी वारिस का एक एक सीन याद है। मुझे सोना चांदी, मैंने उसके बाद जितने ड्रामे देखे मुझे भूले हुए हैं। भूले हुए। चलो वक्ती तौर पे होता है ना कि अच्छा यार फलाने ड्रामे था, हैं तुम तो बड़े बेकार सौदागर हो, तुमने नफ़े का सौदा नहीं किया। तो ये एक जुमला मुझे याद रह गया, लेकिन ड्रामा मुझे भूल गया वो क्या था। ठीक है। वजह यही है कि जी आपका जो स्क्रिप्ट है वो गली मोहल्लों से निकल के वो आ गया ड्राइंग रूम के अंदर, जहाँ पे एक लैपटॉप पड़ा होता है। ठीक जहाँ है। पे हर तरह का कंफर्ट है, आप एक ही और बस शीशे के आपके खुद ही लिए लिख रहे हो ना। जो। देखो रिश्ते हाँ आपका, हमारा आपने पिछले साल की बात की ना, 23 की, जी मैं आपको उससे 2 साल पीछे लेके जाता जी। हूँ। आप निकालें सारे चैनल्स की प्रोमो, हाँ ड्रामों के 3 जुमलों पे प्रोमो चल रहा होता था। मुझे तलाक चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ
और मैं तुम्हारे तुझसे बच्चे की मोहब्बत माँ नहीं कर, बनने हाँ वाला माँ हूँ। बनने, ठीक नहीं, है बनने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि रिश्ते नातों का बेड़ा गर्क क्यों हुआ? हाँ। जी चाचा की चाची पे नहीं नज़र, भतीजी पे नज़र है। अच्छा भाई जो है वो मतलब एक से बहन की सहेली के साथ पता हुआ तो बहन उधर फंसी हुई है। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जब आपको रिश्तों का पता ही नहीं है। मैं क्यों बात करता हूँ कि जो नौ दौलतीय लोग हैं ना, ठीक है, उन्होंने रिश्तों को ख़त्म किया होता है। जी जी। आप बैठे होते हो और आप बैठ के, तो अब आपने कहानी लिख दी ये लड़का लड़की हैं और उसके जनाब आपस में बहुत चल रही है और जनाब अब ये तो सिंगल ट्रैक हो गया, कितने एपिसोड लिखोगे इस पे? अच्छा उनकी करिए। अच्छा जी माँ बाप नहीं मान रहे, 3 एपिसोड तो इसमें चले गए, आगे क्या लिखना है? हाँ यूँ करते हैं ना, लड़के का दोस्त आता है, लड़की उस पर आशिक हो जाती है, 4 एपिसोड उधर चले गए। वो जो लड़का आया हुआ है, पता चला हीरो जो है वो साथ वाली उसकी फ्रेंड पे आशिक हो गया है, हाय 6 हाय एपिसोड हाय। उस पर चले गए। यार नहीं इसमें थोड़ा सा ना थ्रिल डालना, तो ऐसी चीज़ डाली कमीनगी डालनी, क्या डालनी है? वो जी जो उसकी सहेली है उस पर लड़की का अब्बा आशिक हो गया है, ठीक तो है। बेसिकली हम जो बात करना चाह रहे हैं मतलब कि स्क्रीन एथिक्स, वो एक लिहाज जो था आपकी टेलीविज़न स्क्रीन का वो ख़त्म हो चुका है। तो बीइंग अ राइटर माशाल्लाह आपने बेतहाशा काम किया है। पहले तो मुझे वो बताइए कि वो सिलसिला कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होता हुआ आज खैबर नेटवर्क तक पहुँचा है, और फिर अगले सवाल की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा उसमें ये था हमारा, अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को एक क्वालिटी दी होती है। जी। अब वो उसको मनफी लेके जाता है या हाँ मुस्बत हाँ, लेके जाता है, उस पे है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी चीज़ें आपको अल्लाह ने नहीं दी होती हम्म। जिस तरह बाकियों को दी होती है, ठीक जी। है। लेकिन वो मैंने सलाहियत की बात की ना, तो अब मुझे अल्लाह ताला ने दी थी लिखने की सलाहियत। हम्म। मैं हमारे दौर में वो ख़त लिखते होते थे, हाँ जी। ठीक है। तो मैं छठी में जब होता था तो मैं गांव मामू को, चाचू, इन लोगों को ख़त लिखता होता था, जब अम्मी बताती थी तो मैं लिखता होता था, ठीक है। अच्छा फिर हमारे उस वक्त चूँकि लाइब्रेरियाँ बहुत होती थी, मैंने आपको बताया ना कि अदब जब से टायर की दुकान में तब्दील हुआ है, मेरे घर के बिल्कुल मतलब सड़क के उस तरफ पे लाइब्रेरी, उसी एरिया के अंदर 5-6 लाइब्रेरी। तो हम 4 आने दे के वहाँ से किताब लेके आते थे। तो हमने बहुत पढ़ा है, मैंने उस दौर में जितना पढ़ा है, तो वो पढ़ पढ़ के ना आपके अंदर शौक़ पैदा हो जाता है। तो मैंने ये याद है कि मैंने छठी के एंड में था मैं, जब मैंने पहली दफ़ा बच्चों के लिए कहानी लिखी थी, ठीक है, लिटिल मास्टर के नाम 6th से। क्लास में थे आप? हाँ, अच्छा। लिटिल मास्टर के नाम से लिखी, और वो बच्चों की दुनिया एक रिसाला होता था, मकबूल देलवी साहब उसके एडिटर थे। तो शालमी में उनका थी सेटअप था। मैंने वो चूँकि बताया ना ख़त का होता, तो मैंने ख़त में डाल के वो भेज दिया, कहानी। हाँ भेज दी। अच्छा वो कहानी गई है, तो वो अगले महीने जब वो आई, रिसाला आया, चूँकि मैं तो लेता होता था, मैं तो पागल था रिसालों के, ये उम्र का यार, टार्जन की वापसी, अंकु मंकु हाँ चंकु जी। मंकु, ये चीज़ें, ठीक है, ये सारी इमरान सीरीज़ की, वो इंस्पेक्टर फरीद की, ये सारी ना, कामरान की, ये सारी, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी था पढ़ने में। तो वो जब आई तो उसके अंदर मुझे उन्होंने भेजा है बाकायदा, क्योंकि में वो साथ एक लाइटर था, वो उन्होंने मुझे भेजा। तो मैंने देखा तो उसमें कहानी छपी हुई थी, और उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जो है ना, आप आएँ हमसे मिलें, आके ना मिलने को कर रहा है, बड़ा वो लिखा। मैं छोटा सा था, मतलब मैं क्या जी बुला रहे ने। तो मैंने बड़े भाई से कहा, मैंने कहा बड़े भाई, ज़ाहिर घर वालों को तो खुशी हुई कि जब एक चीज़ छपी है, तो उन्होंने कहा क्या बात है जी, गुड है। मैं बड़े भाई के साथ गया, तो शालमी में बेसिकली बोतल मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर एक और मार्केट, मतलब मार्केट के अंदर एक और मार्केट, वो पुराने दौर की जो होती थी ना, दुकानें जी नीचे ऊपर घर बने हुए, जी जी। तो वो नीचे दुकानें और ऊपर इस तरह घर, और वो एक कमरा सा था, और उसके अंदर ना, तो मैं गया हूँ, भाई भी साथ थे। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सर वो आपने नहीं खुला? हाँ हाँ किधर है? मैं सामने खड़ा हूँ, किधर है? मैंने कहा जी ये नहीं, मैं ये देख रहा है। तू है? मैंने कहा जी सर मैं हूँ। तो वो तूने लिखा है? मैं कि मैंने लिखा। कौन सी क्लास में हो आप? मैं कि छठी में। नहीं यार तुमने नहीं लिखा। मैं सर मैंने लिखा है। अच्छा आगे लिखेगा? मैंने कहा जी मैं लिख लूँगा। तो उसके फिर तकरीबन कुछ 3-4 कहानियाँ मैंने और लिखी थी, फिर चूँकि थोड़ी सी मसले हो गए थे तो फिर नहीं कर पाया मैं आगे। उसके बाद ये हुआ कि वहीं पे लाहौर में एक रिसाला होता था चाँद, ठीक है। चाँद रिसाला अभी रिसेंटली बंद हुआ है। वो पाकिस्तान का वाहिद रिसाला था जो 50 साल चला, और वो कॉमेडी रिसाला था। उस ओके। रिसाले ने, उसमें मज़ाक छपता था बस, और ठीक कुछ है। नहीं छपता था। ठीक है। उसमें हर चीज़ मज़ाक, कहानियाँ मज़ाकी, शायरी मज़ाकी, नग़मे मज़ाहिए, ये होते थे।
वो थे पीर जंगली साहब, उसके एडिटर होते थे, उनका नाम कुछ और था लेकिन पीर जंगली के नाम ये से जंगली। वो थे। ठीक है, और इन्हीं उसी इदारे का दूसरा रिसाला दाबर्स चलता था। तो मैंने पहले एक कहानी लिख के भेजी मॉडर्न मजनू के नाम से। उस वक़्त मैं 7वीं में ही था। अभी बस लिख के भेज, मैंने एक दफ़ा रिसाला लिया तो पढ़ा, मैंने बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी लिख के भेज दी, वो छप गई। और आपको पता है जब आपको तारीफ़ होती है या आपके काम को सराहा जाता है तो आपके अंदर एनर्जी लेवल कुछ और हो जाता है फिर। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। चांद आमाद में बताऊं, उसके अंदर जो लोग थे वो इस वक्त आपके जो मेन मीडिया है ना उसके अंदर है। ठीक उसमें है। से एक नाम सिर्फ बता दूं, गुले नौखेज़ अख्तर। गुले नौखेज़ अख्तर। ठीक है, जी। ये चांद में हमारे साथ लिखते होते थे। ठीक है। ठीक है, बदर सईद बदर लिखते होते थे। अच्छा, नवाज अंजुम साहब थे, बहुत सारे ऐसे नाम। ठीक है, होशियारपुरी क्या नाम था उनका, वो थे। वो लोग वहीं से निकले थे कि मज़ाक वहाँ से शुरू हुआ। अब उस मज़ाक की मैं आपको एक शक्ल बताऊँ। उसमें होता ये था कि एक पेज होता था जिसमें ना वो आपको सिलेक्शन आपकी होती थी। जी। आपने कोई गज़ल सुन ली, यार इसको हल्का सा ना चेंज करके तो आपने इसको मज़ाक की शक्ल देनी है। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म की गज़लें और ये वो सारी जो मैंने वहीं से सीखी थी। मैं बल्कि शेयर भी करूँगा आज ही। मैंने जो सबसे पहले लिखा था वो मैडम नूरजहां साहबा ने गाया था, नासिर काज़मी साहब की गज़ल थी। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। तो वो मैं सुन रहा था। ठीक है, तो मैंने साथ साथ ना लिखना शुरू किया, तो वो मैंने उसको मज़ाक में लिखा और वो भेजा और वो छपा कॉमेडी था। की वो दे दी, तो हाँ। वो अगर आपकी इजाज़त ना हो प्लीज़ तो प्लीज़, मैं हाँ। पढ़ूँ। वो इसलिए क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग का था और मुझे अभी तक इसलिए होता है कि यार वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा था। ठीक है, वो था कि जिस्म दुखने का सबब याद आया। ठीक है, जिस्म दुखने का सबब याद आया, वो बीवी की मार थी अब याद आया। ठीक है, आज मुश्किल है चलना है दोस्त, आज मुश्किल है चलना है दोस्त, टांग भी सूजी है ये याद आया। और वो जो पीटा था बुलाएं कैसे, वो जो पीटा था बुलाएं कैसे, जब भी तशरीफ़ रखी तब याद आया। ठीक है, दिन गुजारा था पिटते पिटते, दिन गुजारा था पिटते पिटते, नीम शब को वो मंज़र याद आया। और हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, डॉक्टर रुखसत हुआ तब याद आया। और बैठकर हल्के कवाराओं में ए हसरत, ये नाम मैंने तब लिया था मजलूम हसरत आबादी का ना। बैठकर हल्का कुंवारों में हसरत, हम बहुत रोए जब वो दौर याद आया। ये मैंने बता ना, ये हमारा वो एक ट्रेनिंग पीरियड था कि जिसमें हम लिखते होते थे। अच्छा, वहीं से फिर ये हुआ कि जब मैट्रिक की तो उसके बाद अमान में बताऊं कि मुझे ये लगा कि यार मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो अकेले हैं। ठीक है, और उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो मैं उस दिन से निकला हूँ फील्ड में। फील्ड से आप मुराद ले लो कि मैंने उस वक्त जितने भी काम है मैंने किए हैं और उसमें ज़िंदगी को मैंने देखा है, सीखा है, हालात से लड़ना, ये सारा कुछ मैंने। सेल मैंने भी की, मैंने फैक्ट्रीज में भी काम किया, और बहुत सारा मतलब जो भी मिलता था मैंने किया, मैं अटका नहीं हूँ। तो उसमें मैं अक्सर सोचता होता था कि यार एंड क्या है। मतलब मैं लास्ट पे जो जॉब कर रहा था तो उसमें मैं अक्सर सोचता था कि यार एंड क्या है इसका, मैं मतलब यही रहूँगा। जी। ठीक है, मैंने कहा नहीं मुझे निकलना है। तो फिर कुदरती ये हुआ कि हम जिस ऑफिस में थे, वीवा ऑफिस था, सेटेलाइट का था हमारा। और उस दौर में ये जो क्या वो है डिश एंटीना वगैरह स्टार्ट हुए थे। तो वहाँ पर आशिर अजीम साहब आए थे ड्रामे की शूट के लिए। जी, जी। मुहाफिज़ ड्रामा था उनका, ये धुएं के बाद मुहाफिज़ की शूट के लिए वो आए। तो वो हमारा ऑफिस उनको अच्छा लग गया, लग्जरी था ज़रा। तो उन्होंने कहा यार यहाँ पे हमने शूट करनी है रात को, तो मुझे उन्होंने कहा यार आप यहाँ पे रह जाओ ना, मुझे ऑर्डर हुए कि आप रह जाओ साथ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वो कुदरती मेरे साथ 2 दफ़ा सीन हुआ कि वो आशिर साहब ने जिस बंदे को बुलाया हुआ था, जिसके साथ बात होनी थी आर्टिस्ट के साथ, ठीक है, वो इतने डायलॉग नहीं थे, 4-5 ही थे, जी। बात होनी थी, तो वो नहीं आया। तो ठीक है। आशिर ने कहा कि यार उनकी करिए। तो वो कैमरा मैन थे, वो उन्होंने मुझे देखा, मैं यार तो ये बोल लेगा। अब चूँकि मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, लोरी हूँ ना, दफ्तर में मैं मशहूर था जुगतों के लिए और उसके लिए। तो मैंने कहा क्या है, क्या बोलना है, मैंने दिखा। अब चूँकि उर्दू भी मेरी अच्छी, मैं एक दफ़ा देखा, मैं कहा आ जाएँ जी,
बोल देता हूँ, मैंने बोल दिया। अच्छा, अब वो मुझे अच्छी तरह याद है, आशिर सर ने वैसे ही दिल रखने के लिए कहा था, यार तू गुड तो बने बनाए एक्टर हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा। बस उनका काम हो गया तो उन्होंने कहा चल थोड़ी तारीफ़ कर दी थी, बच्चा ज़रा खुश हो जाएगा। हाँ। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा एक्टर हैं भाई, क्या बात है। कुदरती एक हफ्ते बाद एक और टीम आई और वही सीन, कुदरती बात थी, वो सीन दोबारा चला कि वो उनका एक्टर नहीं पहुंचा। अब वो परेशान फिर रहे हैं, तो जीएम हमारे जो थे सलीम साहब, उन्होंने कहा यार नेम की थे। मैं आया, मैंने कहा हाँ जी क्या है। वो यार ये देखना इनका कोई मसला है। मैं क्या, हाँ यार ये एक सीन है। अब वो 2 सफ़े का सीन था, सेलमैन का था, कि जिसके साथ मुझे वो लड़का इसलिए याद है, वो मैंने कहा था तारा कबड़ू, तो वो तारा कबड़ू के साथ था। तो वो अब वो एक्टर, मैं फारग बंदा, ठीक है। अच्छा, मैंने यूं ही बस ये देखा है, मैंने ये स्क्रिप्ट देखा है, उसका भी जुमले पढ़े, अपने भी पढ़े, 2 दफ़ा मैंने पढ़ लिया। अल्लाह का शुक्र है रटा मेरा अच्छा था, मुझे बैठ गई ज़हन में। मैंने कहा जी करते हैं जी। मैं 1 गो में लेके 4 रीटेकें उसने दे दी। अच्छा, अब वो जनाब वही बात हो गई, वो भी जब जाने लगे, क्या बात है यार तू तो बढ़िया बढ़िया एक्टर है। मैंने कहा क्या बात है। और उसका हुआ क्या, वो प्ले चला, पीटी वर्ल्ड होता था उस पे चला, देखा तो खैर मैंने भी, लेकिन उसका चूँकि उसका तो और तो था, चैनल थे नहीं, जी 2 ही एक कभी कभी जी जी चलते जी। होते। मैं अगले दिन जब गली में निकला हूँ, तो एक ने कोई नहीं तू तो रात को टीवी पे था दफ्तर में। ओ यार रात को तो टीवी पे था, तो ड्रामा देखा है तेरा। तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत जल्द पहचान देता है। एग्जैक्टली। हाँ। लिख तो मैं रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन लिखने का मुझे मतलब 4 बंदे अच्छा वही से जानते हैं आपको जो उस, रिकग्नाइज नहीं हाँ किया जा रहा है या ठीक पता है। नहीं चल रहा। तो देन सबसे पहले मैंने ट्राई की थी एज ए एक्टर, ठीक है। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ, ठीक है। क्योंकि फिर जब बार बार नाकाम हुआ, तो फिर एक बार मैंने शीशे के आगे खड़े होके उस नाकामी की वजह ढूंढी, और मुझे सामने शीशे ने कह दिया ये मुंह और मसूर की दाल। मैंने क्या है तेरे हाय में, क्या हाय। तू तेरी लुक क्या है हीरो वाली। क्योंकि देखो हर बंदा फिर हीरो ही आना चाहता है ना, एग्जैक्टली इनिशियली माइंड में ये होता है कि कि जी मैं हीरो मैं ही तो आना हीरो है, आना है। ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो अब लग हम गया कि लोगों यार, को ये कॉन्सेप्ट अभी तक भी क्लियर नहीं है। बच्चे कई दफ़ा मैं देख रहा होता हूँ आजकल की जो यंगर जनरेशन के, कि वो अगर ट्राई कर रहे हैं ना, तो वो मेन लीड के लिए या हीरो के लिए ही कर रहे हैं। हालांकि जो मार्जिन या जो ग्रिप आपकी करेक्टर रोल्स में है, और जो इस चीज़ को समझ जाता है, मैं कहता हूँ वो तो फिर उसका। और सबसे बड़ी एक चीज़ कि एज अ हीरो या एज अ हीरोइन आपका एक टेन्योर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। लेकिन एज ए करेक्टर आर्टिस्ट आप फ्री उसी हैं पे जब मैं, से आप मतलब स्टार्ट करें, और जब तक अल्लाह ने आपको हिम्मत आप दी हुई है आप कर सकते हैं को काम। नहीं याद होगा, एक ड्रामा चलता था मोहल्लेदार, ठीक पीटीवी है। से। हाँ। आबिद कश्मीरी साहब ने मेरे ख्याल से लिखा भी था और डायरेक्टर भी वही थे। वो बहुत बड़ा उसके अंदर ना, तो वो अपनी वो बात, वो होता है बदमाश होता है मोहल्ले का, जी। ठीक है। मेन हीरो वही खुद था एक किस्म का, सारा उसी के ऊपर था, सब कुछ था। उसके डायलॉग भी अच्छे थे, पूरे पूरे सफ़े के डायलॉग होते थे उसके। हम्म। उसके साथ एक करेक्टर होता था, चांदपुरी नाम था उनका, रफ़ीक चांदपुरी, लेकिन चांद मुझे याद है, ये नाम था उनका चांदपुरी। वो कुछ नहीं करता होता था वो बंदा, वो बेसिकली था शामिल बाजा। उसका ठीक जो है। कैरेक्टर था वो शामिल बाजा का था, कि जी ठीक। इसने जो कहना है ना, हाँ। आबिद कश्मीरी ने, उसने आगे से सिर्फ इसको पंप करना है कि तू रिपीट। बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ। तो वो एक जुमला बोलता सही था, कहते हैं उस्ताद जी। नहीं बादशाह है तू, अच्छा। ये उसका जुमला था ना, एक लफ्ज़ आगे ना पीछे, इतना ही बस। सही कह। बादशाह है तू। यकीन करो अम्माद, सारे कास्ट एक तरफ, वो बंदा दूसरी तरफ, वो जुमला लोगों की ज़ुबान पे चढ़ गया। वह एक दूसरे को कहते थे बादशाह है तू। सर वो बंदा हिट हुआ, पूरी कास्ट साइड पे हो गई। क्या। आबद साहब ने खुद कहा था कि मैं उसको साथ जा रहा था, ठीक है, तो हमारे सामने जितने लोग आए उन्होंने एक ही जुमला बोला है, वही बादशाह है तू। कहता मैं फिर इसको साथ लेके नहीं फिरता होता था, कि यार है तो मीनू खट के खा रहा है। और इसी तरह आपका इरफान हाशमी, सोना चांदी में, जी। वो उंगला, है मेरा उंगला, आए ठीक है। मेरा उंगला। तो ये जो चीज़ होती है कि आपको पूरी सीरियल नहीं चाहिए, जी। आपको 3 सफ़े का डायलॉग नहीं चाहिए, जी। आपको एक जुमला चाहिए, बस और आप जुमला आपको बोल उसको गए, अदा करने का तरीका आता आप हो। ले गए। हम्म। नहीं तो हमारी भी उम्र गुजर गई है लिखते हुए भी सारा कुछ।
तो मैं आपको बात वही बता रहा था कि उसके बाद फिर जब मुझे ये यकीन हो गया कि मैं एक्टर नहीं हूँ, हीरो तो कम से कम नहीं हूँ, ठीक है चलो कैमरा फेस कर लेता हूँ, ये अलग बात है, तो मैंने अपने लिखने की तरफ ना तवज्जो दी ज़रा थी। तो मैंने कहा सोचा कि यार क्यों ना मैं ना ड्रामे लिखा करूँ। सही है। मैंने लिखने शुरू किया। वो उन दिनों में चूँकि प्राइवेट प्रोडक्शन बहुत कम होती थी। एक ज़हूर हुसैन साहब थे जो फिल्में भी बनाते थे, और उनका उन दिनों ड्रामा भी चल रहा था आदम के नाम से, तो वो थे। एवीसी था प्राइवेट प्रोडक्शन में लाहौर में, सबसे बड़ी वो थी उनकी, रफ़ीक आयशा इन लोगों की। और इसी तरह दो चार और थी, राहिल खान उसकी थी, रोहिल राव की थी, अमर राव रोहिल राव की थी आईपीएन के नाम से, और भी थी बहुत सारी। असल में कुछ तो ऐसी होती थी कि जो लोगों ने वैसे ही बनाई होती थी ना, ठीक है। वो आपको पता, वजह पता ही है। तो वो फिर मैं स्क्रिप्ट लिखता था, मैं लेके जाता होता था लोगों के पास कि सर ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है। और वो काफ़ियों ने जो है ना वो मारा भी है, मार तो तू देख शक्ल देख अपनी, और तू ये मतलब ना। उसकी वजह थी, वजह ये थी कि मेरे पास उस वक्त होती थी साइकिल, ठीक है, मैं साइकिल पे जाता होता था ना, और आराम से, मतलब कोई एक होता है ना बन ठन के जाना, कहीं आप जा रहे हो तो ज़ाहिर है कुछ तो तैयारी करके जाओ ना। तो मैं तो इसी तरह से जाता होता था, काम पे गया हूँ, वहाँ से जब छुट्टी हुई है 6 बजे, तो साइकिल पकड़ी है और वो स्क्रिप्ट साथ रखा हुआ है फाइल में, और फिर रहा हूँ सर ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। तो वो ऑटोमेटिकली मेरा वो यही देख के वो कहता है तो रह नहीं दे। और उसकी वो बताऊँ कि एक दफ़ा मैं और मेरे दोस्त हम गए एक बहुत अच्छे डायरेक्टर के पास, ठीक है, ये रिसेंट की बात करूँ, तकरीबन को 2-1 साल पहले की। मेरे उस दोस्त के पास गाड़ी थी, हम उसकी गाड़ी में गए, और वो बेदिया रोड पे लाहौर में उनके फार्म हाउस था, छोटा सा था ना। तो वो जब हम इंटर हुए उस सोसाइटी के अंदर, तो ना तो हमें गार्ड ने रोका कि भाईजान कौन हो, ठीक है, और हम जाके उसके घर के दरवाजे के आगे खड़े, उस बंदे ने हमें 3 घंटे सुनाए बिठा के। तो वो लुक की बात, वो सारी चीज़ें। फिर ये हुआ कि फिर पीटीवी आना जाना शुरू हुआ, जाना, वही मैंने बताया ना, ये दो ये दो ये दो, कर लो भाईजान ये लिख लो। जब मेरे साथ वो हाथ हुआ कि जी इस तरह है, मैंने फिर जाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद कुछ तकरीबन 1 साल लगा मुझे, तो मेरी मुलाकात जवाद भाई से हुई। जवाद बशीर से। जवाद बशीर से, और मेरे टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, जो भी मैं हूँ आज, और उन्हीं की वजह से हूँ। सच्ची बताऊँ, मैंने जो सीखा उनसे सीखा, जो नहीं सीखा वो मैंने नहीं सीखा, ठीक है। मुझे क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो होते थे वीडियो स्पॉट में या कलमा चौक में। मुझे किसी ने कहा यार इस तरह ना जवाद बशीर और बड़ा अच्छा डायरेक्टर है, मैं ले गया स्क्रिप्ट उनके पास। स्क्रिप्ट 2 थे, 2-2 एपिसोड लिखे थे मैंने, सिटकॉम थे, मैन इन ब्लैक था और एक दूसरा था। तो वो मैंने उनको दिए। उस वक्त वो एक ड्रामे की शूट पे जा रहे थे, तो मैं तो चूँकि इन रवैयों का आदी हो चुका होता ना, क्या अच्छा चल देखेंगे ना, तो वो निकल रहे थे। तो मैंने सलाम दुआ की, हाँ जी हाँ, मैंने कहा सर ये स्क्रिप्ट, अच्छा यार, वो उनका असिस्टेंट था शिबाज, उसको दिया यार ये रख, मैं आपसे फिर बात करता हूँ ना, ये चले गए। तो मुझे फील भी नहीं हुआ सच्ची बताऊँ, क्योंकि आदी हो चुका हुआ था ना। मैंने कहा चले भी गया। तो उन दिनों चूँकि मोबाइल इतने आम नहीं थे, बहुत ही वो इन्ने बड़े बड़े मोबाइल होते थे, जी। तो वो जनाब वो कोई ले सकता था, क्योंकि 10 रुपये कॉल करने वाले को पड़ते थे, 10 सुनने वाले को पड़ते थे, तो वो किसी को कॉल भी नहीं करता था कोई, ठीक ऐसा ही है। है। वो बड़ा, तो मैं जिस ऑफिस में था तो मुझे कॉल आ गई ना कुछ 4-5 दिन के बाद। नहीं, मैंने कहा जी यार आना, 25 दिसंबर था, मुझे इसलिए अच्छी तरह याद है क्योंकि रात को मैं जब काम ख़त्म करके गया, साइकिल पे ही गया था, मैंने बताया साइकिल थी मेरे पास, साइकिल पे मैं गया। तो चूँकि वो कलमा चौक पहले सामने पार्क था, अभी तो उन्होंने तहस नहस कर दिया ना सर, वो पार्क था उसके आगे, उनके जो वीडियो स्पॉट है उसके सामने पार्क था कलमा चौक वाला। और वहाँ पे चूँकि 25 दिसंबर थी, तो हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था, ठीक है। ठीक है। मैं वहाँ गया तो वो वहाँ सीढ़ियों पे ही बैठे हुए थे बाहर, वहीं मेरे साथ बैठ गए। मुझे सबसे पहले जो इस बात ने खींचा ना वो ये था कि वो नहीं था, हाँ एटीट्यूड अच्छा नहीं था नहीं, बिला वजह का। वहीं पे यूँ करके ना बैठ गए। सही है। बह यार, वही तेरा स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा यार, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन तेरी स्क्रिप्ट में एक कमी है। मैंने कहा जी क्या? कहते तू आज भी जो है ना वो 85 वाला स्क्रिप्ट लिख रहा है, कॉमेडी में सोना चांदी वाले टाइप के लिख रहा है ना, बड़ी गहराई में जाके और बड़ी डीप वाली बातें तू कर रहा है। आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, कि वो इनको समझें। समझे। कहते देख कॉमेडी ये होती है आजकल जो चल रही है कि जी 3 दोस्त हैं, ठीक है कि नहीं,
और काम पे गए हुए हैं। एक दोस्त जो है वो वापस आया है, चाबी नहीं है फ्लैट की, ठीक है। अब राब्ता भी नहीं हो रहा, चाबी ढूंढनी है, ठीक है। ठीक है। तो वो खिड़की फलाता है हमसायों की, तो वो पुलिस को बुला लेते हैं, एक पूरा माहौल बन जाता है कि जी चोर है, ठीक है। और वाइंड अप क्या होता है, वो जो चाबी है वो घर के बाहर वो जो डोर मैट फुटवर्क है। रखा था उसके हाँ, उसके नीचे है। सही है। कहते ये चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो वो कर रहे थे वो था मोटर चले पॉम पॉम। तो मुझे कहते यार ये मैं कर रहा हूँ तो तुम ये मुझे लिख दोगे। मैंने कहा जी मैं लिख दूँगा। तो वो मैंने लिखा। वो इत्तेफाक की बात ये हुई कि वो 2 एक एपिसोड शूट हुए, तो वो जो बच्ची उसमें काम कर रही थी उसके पेपर शुरू हो गए, तो वो ड्रामा थोड़ा सा खींचा गया। फिर मैंने ये चूँकि ऑलरेडी मैं एक प्राइवेट प्रोडक्शन में जॉब मैंने शुरू कर दी, और शुरू मैंने की थी वो जो आप कहते हैं ना मेरे पास माइक है, उस वक़्त बूम होते थे, ठीक है। वो बूम से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे जो लोग मिले अच्छे, अर्शी साहब थे कैमरामैन, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं शुरू से शुरू करेगा तो कुछ सीखेगा। तो बूम से स्टार्ट किया, फिर असिस्टेंट बना, फिर उसके बाद असिस्टेंट कैमरामैन बना ऑडियो इंजीनियर से। फिर उसके बाद ना, और क्योंकि मेरी लालच क्या होती थी, हमारे यहाँ चूँकि इंस्टीट्यूट तो है नहीं कि आपको स्क्रिप्ट लिखना सिखाते, ठीक है। तो मैं शूटों पे जाता होता था, तो डॉक्टर डैनिस एज ए जी स्क्रिप्ट चल रहा है जी, वो पढ़ना यार ये कैसे लिखा है इसने, अच्छा फ़रूक कैसर साहब मरहूम का देखना यार ये कैसे लिखा है। तो मैं वहीं से मैंने तरीका सीखा, फिर उसमें मैंने अपना डाल दिया कि मैं इस तरह लिखूँगा। पहला जो मेरा प्रोजेक्ट मेरे नाम से चला था वो था डारा रीरा राम, बहुत अरसे के बाद 2004 में 2002 में, हाँ 2002 में। तो प्राइम एंटरटेनमेंट चल रहा था, तो जवाद भाई ने मुझे कहा यार, वासिफ चौधरी बेसिकली लिख रहा था उसको, तो वो चूँकि ख़ुद लिख रहा था, ख़ुद था भी बीच में, तो वो करता ये था कि वो अगर 8 सीन है तो साथ में वो खुद होता था। तो जवाद भाई ने मुझे कहा यार नहीं इस तरह करना, कि मुझे चाहिए तो इस तरह कि बैलेंसिंग लेके चल, सबको ना सबको प्रॉपर टाइम मिले। तो मैंने वो स्क्रिप्ट लिखा 5वां एपिसोड, और उसमें हमने एक लड़की को लेके आए जिसका नाम आयशा उमर था। मुन्ना भाई का कैरेक्टर था, रुपए की मूंगफली, चौनी की मूंगफली रुपए की पैकिंग, उसमें मेरा हिट डायलॉग था, मैंने लिख के दिया था उसको। तो जब वो ड्रामा चूँकि ऑलरेडी वो वासी चौधरी के नाम पे चल रहा था, 4 एपिसोड उसी के नाम से थे, प्रोमो पे भी उसी का नाम चलता था। मुझे हैरत तब हुई 2 चीज़ों में। एक, जब वो शूट हो रहा था तो मैं उसकी शूट पे गया देखने के लिए कि यार शूट हो रही है, तो बंदे को अच्छा लगता है ना आपका लिखा हुआ शूट हो रहा हो। तो जब शूट ख़त्म हुई तो वो असिस्टेंट आया, शहबाज भाई मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे इन्वेलप दिया। ठीक है। इन्वेलप दिया कि जी ये आपकी पेमेंट 2 एपिसोड की। मैंने 2 एपिसोड लिखे थे। मैंने दिल में कहा लगता है इनको पसंद नहीं आया, पर उन्होंने उन्होंने कह कहा दिया जी पहले आप तो निकल, पैसे लें और घर जाएं। ठीक है। मैं घर आया, वो मुझे 6,000 रुपये दिए थे, 3,000 रुपये एक एपिसोड एक के थे। एपिसोड की, ठीक है। मैं बड़ा खुश भी था मैं ऑनेस्टली कि यार चलो किसी ने ये माना तो है कि मैं राइटर हूँ। जी जी। अच्छा जब वो चला तो टाइटल पे मेरा नाम था। जब वो 5वां एपिसोड चला, ठीक है, यहाँ हमारे पास भी पड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो उसके 5वें उर्दू वाले में, पश्तो वाले में, उधर 5वें पे मेरा नाम चला, और एंड क्रेडिट जब चले उसमें मेरा नाम था, वासी का नहीं था। क्या बात है। ठीक क्या है, नाम है आप इसका बता रहे हैं? डारा रीरा राम। तारा रीराराम। डारा रीरा राम, डारा रीराराम। हाँ। इसमें वासे चौधरी वासे साहब खुद चौधरी एक्ट था, भी कर रहे अहमद थे। भट्ट था, अहमद भट्ट। अहमद भट्ट थे, जी। आयशा थी, आयशा तो उमर बेसिकली थी। आयशा उमर यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई हैं। आयशा इससे पहले ऑलरेडी कर रही थी, लिंकिंग वगैरह के प्रोग्राम कर रही थी, ठीक है। ठीक है। और उससे पहले उसने एक प्ले किया था, कौन, एक सीरीज़ थी, उसमें उसने नैनी के साथ काम किया था, लेकिन इतनी उसमें नहीं थी कि मतलब, पॉपुलैरिटी हाँ। उस तरह से नहीं आ लेकिन सकी ये थी। था कि इसमें उसका कॉलेज जीन्स वाला कैरेक्टर, कब एक वो हुआ उनका? कॉलेज जीन्स जो था ना, ये बेसिकली ये उससे बहुत पहले का था, ये 2000 में चल रहा था। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कॉलेज जीन्स का यूँ था कि ये एक ग्रुप था सही है। प्रॉपर, ठीक है, वेले लोगों का। अच्छा। बहुत सारा हम जब बात करते थे, वो वेले जो आद भाई, एहसन रहीमी सब ना, ये बैठ के ना सोचते होते थे इंज करेंगे, इंज करेंगे, लेकिन इनके पास वो वसाइल थे नहीं सही कि है। करते, ठीक है। तो इन्होंने बहुत कम बजट के साथ, मतलब सारे चूँकि यार दोस्त थे, जी। ठीक है, तो इन्होंने शुरू किया, और इनको जो सपोर्ट मिली थी वो थी इनका एक टॉप 10 एक प्राइम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलता था म्यूज़िक का,
एक फ़ख्र आलम करता था कराची से, पेप्सी टॉप 10 नाम ले रहा हूँ, खैर सॉरी, जी लेकिन जी वो वहाँ से चलता होता था जी जी कराची से। जी उसके मुकाबले में इनका चलता होता था, जिसमें ये छोटे छोटे खाके करते होते थे लिंकिंग के, और ठीक उसके है। साथ सॉन्ग होता था, और उसी में डॉक्टर एंड बिल्ला भी और ये सारा वीडियो ना। जंक्शन हाँ वीजे के नाम से हाँ, इस तरह प्रोग्राम मेरा था। ख्याल है वही नाम जी था उसका। तो इनको थोड़ी सी सपोर्ट फिर जो मिली थी वो मिली थी एबीसी से, कि उन्होंने मतलब ईएनजी वगैरह ये सारी चीज़ें ना इनको प्रोवाइड कर करके दी। कर दी, और वो फिर इन्होंने मिलके उसको शुरू किया। अब उसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी, एक तो कॉलेज की लाइफ पहली दफ़ा दिखाई जा रही थी, ठीक है कि नहीं। ठीक है। फिर ये थे कि सारे यंगस्टर थे, यंग लड़के थे, और सारे को कोई भी नहीं जानता था। न्यू फेसेस से बेसिकली, हाँ, हाँ। तो वो उसमें बहुत ज़बरदस्त कास्ट, बाद में आगे चल के वो बड़े बड़े शाशलिक नाम में भी बने। आए, जी 3/3 में भी वो कास्ट जी आई, जी। वही कास्ट आगे चली थी, लोगों ने उनको मान लिया था कि हाँ ये है। बेसिकली उस टाइम के लिहाज से वो एक न्यू एज ह्यूमर था वो जो कि शायद उससे पहले उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था टेलीविजन स्क्रीन पे। वो मैं आपको बताऊं ना कि क्योंकि उससे पहले जो सिटकॉम नहीं कहा जाता था, वो कहा जाता था तंजो मज़ाक का प्ले या तंजो मज़ाक का ड्रामा। अनाउंसमेंट चलती होती थी, हाँ तंजो ठीक है, मजा से भरपूर ड्रामा ड्रामा देखिए सीरियल ये ठीक देखिए। है। हाँ हाँ। और वो बहुत मतलब उसके वो जो सीन या जुमले होते थे ना, हाँ जी। वो बड़ी गहराई में, वो उर्दू शकील उर्दू के अंदर घुसे होते थे। एग्जैक्टली वो उसमें, ये हाँ। थे रफ डफ से। बिल्कुल। जवाद भाई की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि उन्होंने रफ डफ काम किया है। जो कि रफ डफ रिलेट कर जाएंगे कि हर बंदे के हाँ, साथ। कि हर बंदे को वो जुमला समझ आए, ठीक है। ठीक है। तो वो उसकी वजह से उनका वो हिट हुआ, उसकी वजह से उनका फिर शाशलिक, फिर वो 3/3 हिट, इसी वजह उनके जो भी ड्रामे जितने भी थे। एंड फिर उन सेंस ऑफ डायरेक्शन वो बड़ी यूनिक थी, और हम लोग अक्सर ये वो कहते हैं सबसे कि पहले उन्होंने ही हैंडी यूज़ किया था। जी। उससे पहले हैंडी ये गुनाह गिना जाता था उस दौर के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैंडी कैमरा कि यूज़ आप करना। हैंडी की कैसे वो यूज़ कर कैमरे भी तो सकते हो। मेरे भी वजन के होते थे ना और उस सर वो टाइम। इतना बड़ा होता था कि अल्लाह माफ़ करे, उस वक्त हमारा कैमरामैन होता था इरफान भाई, होते थे इरफान मिर्ज़ा, हाँ जी। ठीक है कि नहीं। आई थिंक जाहिद सर हम उनको जानते होंगे, वो भी माशाल्लाह बहुत हेल्थी था ना। तो वो एक सीन हम कर रहे थे, तो वो गाड़ी को आना लेना था, तो कैमरा उसने ना नीचे रखा था क्रिएशन के लिए, ठीक और है। ख़ुद ऊपर यूँ लेट गया, हाँ हाँ। ठीक है। और वो ले रहा है शॉट, तो उसने ले लिया। अब मुसीबत ये कि कैमरा उठाएं कि उसको उठाएं। इतना, तो वो उस वक्त चूँकि ये यंगस्टर थे सारे, ठीक है, तो उस तो उन्होंने इनोवेशंस नहीं कुछ ऐसी इन्होंने डाली। परवाह नहीं की। ठीक है। असल में जब आप परवाह करते हो ना, तो आप रह जाते हो, एग्जैक्टली। यार ये फ़लाँ क्या करेगा। लेकिन परवाह से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही सिरों ला दो। परवाह का मतलब ये होता है कि यार मैं ये चीज़ उसी दायरे के अंदर दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हट के दे थोड़ा रहा सा हूँ, हट के दे रहा हूँ उसमें, ठीक हाँ है। ठीक है। अगर आप उनके सॉन्ग देखें ना, डॉक्टर इन बिल्ला के या जवाद भाई ने जितने गाने डायरेक्ट किए, बेशुमार डायरेक्ट ठीक किए है। हैं, और मैं जो बेसिकली बात करना चाह रहा था कि हमें लगता है कि वो सिर्फ कॉमेडी जॉनरा में ही सक्सेसफुल रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं है। सर, उनके म्यूजिक वीडियोस तारीखियाँ में बहुत मैं आपको अच्छे। बताऊं, जी जियो का पहला सिटकॉम हमारा था, जी। कैफ़े चिल के नाम से। कैफे मैंने चिल। लिखा, हाँ, और ठीक है। उसमें कैरेक्टर भी मेरा था, ठीक है। सैलाब खान बटखेलवी का मैं करता था कैरेक्टर। सबीना आपा थी उसमें, उसमें भी वासी चौधरी था, जवाद भाई थे, तो और हम लोग करते थे। तो पहला सिटकॉम हमारा था। पहला हॉरर सीरीज़ जो हमने शुरू किया था तारीखिए के नाम से, ARY डिजिटल के लिए, ठीक है, 2004 की बात कर रहा हूँ। वो भी मतलब मेरा लिखा हुआ था, जवाद भाई उसको डायरेक्ट करते थे। तो उसमें भी तो हॉरर मैंने उनसे सीखा, कॉमेडी मैंने उनसे सीखी, ठीक है। सीरियस में उन्होंने 1-2 कोशिशें की हैं, मतलब इंसान और शैतान के नाम से हमने किया, ठीक है। फिर एक और था जन्नतपुर, हमने किया, लेकिन वो नहीं उस तरह से सक्सेस नहीं नहीं मिली। मतलब वो पता ही नहीं चला किसी को, चलेंगे नहीं जैसे चले। मैं एक वाकई का जिक्र जो मैं ब्रीफली थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ कि एनसीए में एडमिशन का क्राइटेरिया या किस तरह से आपके टैलेंट को वो परखते हैं। जब मैंने वहाँ पे वो एक टेस्ट दिया था, तो वो बड़ा मज़े का टेस्ट था। उन्होंने एक पेपर दिया, और पेपर को कहा उन्होंने कि अब आप इसको अच्छी तरीके से ऐसे चुड़मुड़ करें। हमने चुड़मुड़ करके जब रख दिया, उन्होंने कहा अब एक और पेपर लें और इसको ड्रॉ करके दिखाएं। अब उसको ड्रॉ करना बस उस टाइम लग रहा था कि क्या अजीब सी बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसको आप आर्टिस्टिकली सोचते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ज़ाहिर बात है, आपने एक पेपर को गोला बना के रखा है, तो उसके अंदर शेड्स हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो एक वो कहनी चाहिए कि क्या कहेंगे उसको, मैं शायद उसको एक्सप्लेन ठीक से ना कर सकूं, बट इट वाज अ टफ थिंग। और वो खैर चैलेंज था अपने आप में, हो भी गया, लेकिन खैर वो जो भी थे हाँ, लेकिन वजूहत। उसी इदारे से आप देखें, अब कितने कितने बड़े नाम हैं। अली भाई जो हैं, अली ज़फ़र जो हैं, अली ज़फ़र जी। ठीक है, चूँकि गाते भी थे, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे थे, गुड लुकिंग तो नो डाउट थे ही थे। अच्छा, गाना इन्होंने शुरू किया, और इनका पहला जो एक सॉन्ग जो रजिस्टर जिससे ये हुए थे थोड़े से, वो था जुगनुओं से भर के आंचल,
उसका मैं आपको बताऊँ मत, हमारा एक शो था और चूँकि हमारे साथ एक प्रोग्राम करते होते थे प्राइम में, प्राइम गपशप के नाम प्राइम से, गपशप के नाम से जी। तो थोड़ा सा ना वो था हमारा इनके साथ। तो उस शो के लिए ना हमने इनको भी बीच में रखा। और आप कहते हो ना कि फैन यानी कि जो एक टाइम होता है, ठीक है, जो आपके हक़ में नहीं होता, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब फिर हर चीज़ आपके हक़ आपके में हक होती हो है। जाती है। अब वो अनाउंस भी हुए, आए, उन्होंने गाया। अगर कभी आप वो शो उठा के उसकी झलकें देखें, आप लोगों में देखेंगे लोग कोई किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ यार ये बंदा क्या कर रहा है। सही है। इन्होंने अपना परफॉर्म किया, चले चले गए। गए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बहुत भी लंबी बात करूँ तो 3 महीने नहीं लगे थे, हम्म। ठीक है। अली ज़फ़र का एक गाना आता है, और ये चूँकि हमारे साथ डिस्कस भी हुआ कि यार सॉन्ग ये किया है अभी मैंने और बड़ा चेंज किया ना, और मतलब उससे हट के, क्योंकि इनको शुरू से शौक़ था इसका, ये रागों शागों का ना, ये इसमें ज़्यादा थे, वो जो बहुत क्लासिक टाइप की चीज़ जुगनू नहीं है। से बरले आंचल वाज वो एक समीना पीरज़ादा की हाँ, फिल्म आई थी शरारती। शरारत, उसमें शबनम मजीद के साथ उनका डुएट था। हाँ, तो वो और वो उस तरह से टेलीविजन पे उसको बड़ा उसका इम्पैक्ट दिया भी कि यार एक गुड लुकिंग लड़का है, इसने कुछ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और उसके बाद अब इसने अचानक से सिंगिंग स्टार्ट कर दी। वो थोड़ी देर के लिए क्लिक की, लेकिन फिर चूंकि वही बात है कि उस यूथ के वक्त साथ वो रेलेवेंस नहीं नहीं हो रहा बनी। था, ठीक है। फिर अचानक से जो आप फिर जिक्र कर जनाब रहे हैं आए, कि आया जी यार वो क्या है, छन्नों की छन्नों आंख की में आंख में एक एक नशा है। नशा है। हाँ सर वो गाना चला है, हाँ और सिर्फ चला है हाँ। एक रात के अंदर। जिस रात वो गाना चला है, केस्टें मार्केट तक पहुंची हैं, केस्टें ख़त्म हो गई थी, उस वक्त तो केस्टें मुझे होती थी। अच्छी तरह याद है नईम भाई, एज मेरी उस टाइम इतनी नहीं थी, लेकिन मुझे शौक बहुत था। मैं उस टाइम पे स्पेशली 35 रुपये जमा किस तरह करता था मुझे याद है। और जाहिर बात है मेरे अब्बू को भी शौक था म्यूज़िक, तो वो उस टाइम वो फिल्म्स की कैसेट्स खरीदा करते थे। मेरे अब्बू के पास एक गाड़ी हुआ करती थी, और वो जारी जब आते थे काम से तो हमारा लाजमी शाम को एक होता था इस्लामाबाद, उस टाइम रोड्स माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लियर, कोई रश वश नहीं। आपने अम्मी अब्बू जनाब आपको ले गए हैं, अंडे वाले बर्गर खा लिया आपने, साथ में सोडा पी लिया, आपकी लाइफ चिल है। तो उसमें उस दौरान हम लोग म्यूज़िक सुना करते थे। सो हदीका कियानी वाज द वन सिंगर के जिनकी कैसेट्स मैंने लड़ लड़ के खरीदी, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम वीजे जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हाँ वीजे में हदीका के बड़े यूनिक से वीडियोस चला करते थे, तू अगर मिल जाता, हाँ। जीवन की राह में, और एक बड़े मज़े का एक और सॉन्ग था। देन आई अली ज़फ़र इन 2002 ये एल्बम रिलीज़ हुआ हुक्का पानी के नाम से। का पानी एंड वो द सॉन्ग वाज, और मज़ेदार बात ही कि शायद जो मेरा नॉलेज है कि गाना पहले बन चुका था, लेकिन इसको रिलीज़ नहीं कर रहे थे बिकॉज कि वो चाह रहे थे कि इतना अच्छा है गाना कि पूरा एल्बम इसके साथ रिलीज़ हो। और वही हुआ हुआ। यही था। मैं आप सॉरी हुआ क्या कि मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा ये गाना आया यार, मैंने ये कैसेट लेनी है अली ज़फ़र की जाके। तो अब्बू ने मैंने कहा अभी उसका एक गाना आया उसकी कहाँ कैसेट, मैंने कहा नहीं आई होगी। हम गए, हमने देखा वो वाइट सी टी शर्ट में अली ज़फ़र का वो एक ज़बरदस्त था उसका कवर था एल्बम का, एंड हुक्का पानी वाज एल्बम्स नेम। और मुझे उस बंदे ने कोई घंटा लगा के उसने वो ढूंढी है कैसेट, हालांकि वो रिलीज़ एक दिन पहले हुई या 2 दिन पहले हुई, उससे को घंटा लगा के वो कैसेट ढूंढी है। ए ਤੁਹਾਡੀ किस्मत दी जी बाबू जी आखिरी पीस पिया सी एलो। तो मैं वही बता रहा हूँ कि रात को रातों रात ख़त्म हो गई थी। हाँ उसी अली ज़फ़र का उसी स्टेज के ऊपर एंट्री होती है और आखिर में होती है, हाँ ठीक है। और जब वो इंटर होता है तो आधा घंटा तो लोगों का शोर नहीं मुकता, जी ठीक है। आधा घंटा फिर लोगों का शोर नहीं मिलता, फिर ऐसे अली ज़फ़र जो परफॉर्म कर रहा है लोग उसको देख रहे हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, मौका आपको कुदरत देती है, क्योंकि जी कुदरत का एक असूल है कि वो कहते हैं ना कि खुशनसीबी जो है ना वो दर खटखटाती है, बदनसीबी तो खैर दीवार फांद के आती है, लेकिन खुशकिस्मती आपका दर ज़रूर खटखटाती है। अब ये अलग बात है कि आप उसको किस तरह से लेके रिसीव चलते करते हो ना, हैं, और या हाँ सारा कुछ। बिल्कुल हाँ। तो मैंने उसके बाद जो है जब मैं जवाद भाई के साथ, जवाद भाई का एक असूल ये था उस दौर में, मैं तकरीबन चूँकि मैं जॉब भी कर रहा था चैनल में, मैं उनके साथ भी काम कर रहा होता था, मैं प्राइवेट बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। फिर चूँकि जब एक बार आपका नाम चल जाए ना तो फिर आपको आना शुरू हो जाता है। तो उस वक़्त बहुत सारा काम था मेरे पास, लिखने का भी होता था। जी तो उसमें जवाद भाई का ये होता था कि यार 1 साल 2 साल तक वो आपको असिस्ट रखते थे, असिस्टेंट, उसके बाद आपको कहते जाए आपको अपना करें। अपना काम करें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तकरीबन उनके पास तीसरा महीना था। जी मैंने उन दिनों वीडियोस बहुत बन रही थी, म्यूजिक बहुत वीडियोस। ज़्यादा हम बना रहे थे ना, जी जी मतलब जवाद अहमद का भी बना लिया, वो कहनी ये सैयां मैं तेरियां, बुला बुला ना सारा कुछ। तो अब
वो देख देख के ना लगा कि मैं भी डायरेक्टर हो गया हूँ ना, गाना मैं वीडियो क्या है यार। तो एक सिंगर थे वो लेके आए अपना सॉन्ग और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप, चूँकि मैं जिस चैनल में था म्यूज़िक चैनल उन्हीं का था, ठीक है। मेन एक था। तो उसने मुझे कहा कि जी आप मुझे ना वीडियो बना दे। मैं गाली कोई नहीं, वीडियो बनाना कौन सी बात है। ये स्टार बॉलिंग क्लब नया नया खुला था लाहौर में, गुलबर्ग में, बहुत हाई फाई किस्म की चीज़ थी वो। सिंगर का तो बताएं। यार सिंगर जाहिद नाम था। जाहिद, ठीक है। ठीक है। तो वो जो नहीं होते हर किस्म के सिंगर, वो उस किस्म का था। उसने एक एल्बम बना ली हुई थी, वो रिलीज़ करना चाह रहा था। उसने कहा कोई गाना बनेगा तो आईएम पे चलेगा तो काम बन जाएगा। तो उसने मेरा किसी ने कह दिया था कि यार उधर ही होता है तो इसकी तो बड़ी पहुंच होगी ये वो ना। खैर जी मैंने गाना शूट किया, बड़ा ख़र्चा करके किया उस पर। गाना शाना शूट हो गया, एडिट किया, और मैं जनाब गया हूँ जवाद भाई को। मैंने कहा जवाद भाई तू की डायरेक्शन देता होगा तो क्या वीडियो, वीडियो ये होती है वीडियो, ये देखे। अच्छा। उन्होंने जनाब ये लगाई, ठीक है कि नहीं, वो होते थे वीटीआर होते थे जी जी। डालिए, केसट यूँ देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, गाना ख़त्म हुआ है। अब मैं तो तुत पे चढ़ा हुआ था ना, मैं क्या पता नहीं मैंने क्या कहा कर दिया है। ए उन्हें मैंने क्या कहा आज के बाद सारे गाने तू कराया तुम कर। करोगे। यार उन्होंने यूँ डीवी निकाली है हाँ। और त्रक करके दीवार पे मारी है ना, हाय 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 हाय। दफा हो जो यहाँ से। मैंने कहा ये क्या सीन हो गया ना। उन्होंने क्या तपना था, मैं तप गया, यानी डायरेक्टली बेइज्जती है। या इसका मतलब कि मेरे से जेलस हो गया है। अच्छा। मैं कि नहीं साहब ऐसे तेरे तो जेलस हो गया कि तू इन्नी बड़ी फिल्म किवें जी हाँ बना जी ली है ना, जी जी। तो हूँ तो सारे सिंगर तेरे को आएंगे। हाँ मैं जनाब चला गया गुस्से में, मैं भी चला गया। हाँ, ठीक है। गाना मैंने भेजा जी आई एम। अब ज़ाहिर है मैं भेजता, मैं खुद भेजता था, सारे सिंगरों के मैं भेजता था। और मैं नरजिस होती थी वहाँ पे, मैं उसको कॉल करता, नरजिस ये गाने भेजे हैं। मैंने गाना भेजा, नरजिस से आगे आगे से मुझे कॉल आ रही है, नहीं ये गाना तुमने बनाया है। मैं कहा हाँ मैंने बनाया है, दफ़ा हो जाओ, आइंदा या ना ऐसे गाने ना भेजना मुझे, खाना रिजेक्ट। यार अमाद यकीन करोगे कि वो सीढ़ियाँ बनाई हुई थी हमने, वो उस टाइम पे ना ये सीढ़ियों के अंदर गाने लगते होते थे, जी जी जिस जी। तरह वो ना सारे। तो मर गया मैं उनके एवर रेडी वाले होते थे उनके पास, मिन्नतें कर ली लोगों की कि भाईजान गाना किसी एक कैसेट दे विच ना इंज तुन दियो। सही है। वो जो गाना देखता था तो आगे गाली नहीं, बात ही ऐसा निकल जा। क्या कर दिया था आपने अच्छा उसमें? फिर मैंने ना, जब जाहिर है देखो जब आपको हर तरफ से एक ओके ओपिनियन का आ रहा है, सिग्नल एक ही मिले तरह ना, का आ रहा है, हाँ। आप कहते हैं कि नहीं कोई तो गड़बड़ है। किया है तूने, कुछ तो किया। फिर मैं बैठा हूँ जी, मैंने देखा है, ईमानदारी से देखा ना। फिर मैं वो डायरेक्टर को मैंने दरवाजे के बाहर छोड़ा, मैं एज ए व्यूअर में व्यूअर बैठा, बैठा, मैंने हाँ। देखा मैं को नहीं सही की कितना ही जालम जो बच्चे एक ही बनाई। ये शुक्र है तुझे किसी ने मारा नहीं है, कोई उसका लिंक नहीं था, कोई उसका एंगल नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है। अच्छा जी मैं फिर जी 2 दिन के बाद यूँ जवाब दे के आ गई, यूँ करके खड़ा हो गया ना। अच्छा और उनकी तो शिदाई बादशाही तबीयत थी, हाँ क्या है, मैं कहा कुछ नहीं, वो गाना मैं देखा जी बहुत बुरा नहीं बन गया। कहता बुरा नहीं मनोज, तू मुझे बता तो सही तू कर रहा है, तुझे मैं बताऊँ कि करना तूने करना क्या क्या है, है आपको, ठीक है कि हाँ। नहीं। तो अपनी तो हर बंदा जी। डायरेक्टर बढ़िया होता है। अच्छा और फिर नोड़ा उसके बाद फिर मैंने जब किया था 2004 में, मैंने बनाया था बारिश के चंद बूंदों ने हमें ये बताया, नदीम रॉय का। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर इस तरह का आइडिया है, ठीक है। तो उन्होंने मैंने कहा पुत्र ये तेरे जिन्हें तो पैसे उन्होंने को लै रहे ना ਉਹਦਾ 10% भी नहीं लगता, यूँ यूँ कर यह हो गया तेरा गाना। तो उस्ताद इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आपको सही रास्ता बताता जी, है, गाइडलाइन एक अच्छी दे वो देता बहुत है। अच्छी हो जाती है। तो 2 साल मैंने उनके साथ किया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम ऑलरेडी कर रहे हो तो तुम अपना करो। अपना, ठीक है। फिर मैंने उसी टाइम पे एक ड्रामा था, ईद का था, मैं इंडस में जॉब कर रहा था, तो बड़ी ईद आ रही थी, तो उन्होंने कहा जी लाहौर से हमें ड्रामा चाहिए। तो मैंने ड्रामा लिखा और मैंने कहा जी मैं इसको खुद ही डायरेक्ट करूँगा। वो था बकरा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बकरा स्टोरी क्रेडिट कार्ड। हाँ कि वो जी एक 2 भाई हैं, हाँ जी। छोटा बड़ा भाई बैंक छोटा भाई बैंक, और ये मतलब ना इन चूँकि दोनों बैंक नहीं चल रहे तो वो प्लान करते हैं कि क्या करें, तो वो ये एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जी बकरा क्रेडिट पे देंगे कार्ड। वो सारा प्रोसीजर वही मैंने रखा हुआ था जिस तरह क्रेडिट कार्ड का होता है। वो ड्रामे में नुमान इजाज साहब थे, वासिफ चौधरी था, आयशा थी, बेनिश थी, बेनिश सलीम को मैं भी आप जानते हो, बहुत अच्छी एंकर इस वक्त है एक चैनल में, न्यूज़ करंट अफेयर के प्रोग्राम करती हैं, वो थी। मैं ख़ुद था उसमें, छोटा भाई मैं था, बड़ा भाई मैं था, छोटा भाई वो थे नुमान भाई। तो वो ड्रामा मैंने किया।
अच्छा, फिर ये हुआ कि फिर मेरी मुलाकात एक साहब से हुई। मेरे एक दोस्त है मोइन इस्माइल, उनके लिए मैं कर रहा था इजहार भी मुश्किल है, तो उन्हीं के थ्रू मैं उनसे मिला, उन साहब से मिला डिफेंस में। तो उन्होंने कहा यार मुझे ना स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है। मैंने कहा कर देता हूँ। मैंने लिखा, ले गया, गुड हो गया यार, ये तो अच्छा है, तुम तो अच्छा लिखते हो, तो तुम जो है ना ये मुझे लिख के दो। मैंने कहा ठीक है मैं लिख दूंगा। अच्छा, कुदरती ये हुआ कि मैं लिख के मैंने उनको दिया, वो शूट हुआ, चला, मेरा नाम नहीं था। आपका नाम नहीं चला, ठीक है। अच्छा, लिखे मैंने ये 7 एपिसोड। 2000 ये 2004 के स्टार्ट की बात है। 2004 के स्टार्ट हाँ, की बात है, और ये उस किसी वक्त, प्राइवेट चैनल के ऊपर हाँ आपका कोई प्राइवेट अकाउंट? चैनल के ऊपर था। ठीक और है। मज़े की बात यह है कि वो 7 एपिसोड मैंने लिख के दिए थे। ठीक है। तो जब नहीं चला तो मैं उनसे मिला, तो उसने कहा भाईजान मेरा तो बहुत बड़ा नाम है। माशाल्लाह उनका वाकई बहुत बड़ा नाम था, एज अ राइटर बहुत बड़ा नाम था उनका। उन्होंने कहा भाईजान मैं बिकता हूँ, तुम तो बिकते ही नहीं हो ना, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, बात ख़त्म। मैंने कहा यार पैसों की बात नहीं है, अब मुझे पैसों की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। वो एक टाइम शायद था कि जब मुझे पैसे चाहिए थे, अब नहीं चाहिए, अब मुझे नाम चाहिए। अब मैं अपने नाम के लिए लड़ता हूँ क्योंकि लाहौर की मार्केट में मेरा नाम है। मैंने उनको नहीं दिया अगले एपिसोड। ठीक है। माशाल्लाह वो इतने काबिल थे, साथ पे ही बंद हो गया, क्योंकि आगे उनको नहीं पता था क्या लिखना है। आगे करना क्या है इसको? अच्छा, उसके बाद फिर बीच में हमारी गैप आ गया, काफ़ी लंबा गैप एक आया। तो एक प्रोजेक्ट वो कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया। ठीक है। इत्तेफाक की बात है, मैं चूँकि यहाँ से थोड़ा सा रिलीज़ पे था, चेंज ओवर कर रहा था लाहौर में, तो मैं उधर चला गया। उधर मेरी उनके साथ डील ये हुई कि ठीक है जी, मैं ये वाला प्रोजेक्ट आपको दूंगा, एक सिटकॉम दूंगा, ठीक है। और ये चूँकि 2 दिन चलता है ये प्रोजेक्ट आपका, एक दिन फवाद भाई करता है, फवाद भाई, हाँ फवाद भाई करता है। एक दिन जो है ना वो 2 कैमरा मैन है, शबीर भाई और वो करते हैं डायरेक्ट। फवाद भाई जो है वो सिटकॉम करेगा डायरेक्ट, उसके वाले दिन वाला वो प्रोजेक्ट जो है मैं एज अ डायरेक्टर करूँगा, क्योंकि मैं एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ मार्केट में, और मैं ऑलरेडी चैनल में भी वही कर रहा था। हमारी डील हो गई, उसने कहा डन है। मैंने उसको, तो वो ऐसा था हमारा कि बंगला था, कोठी जिसे कहते हैं आप, उसके अंदर सेटअप बना हुआ है, उसके अंदर एक रूम के अंदर 6-7 लोग की एक टीम जो उस प्रोजेक्ट को लिख रही है। ठीक है। ठीक है, कोई उसके स्क्रिप्ट खाके लिख रहा है, कोई उसके गाने लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई एंट्रो लिख रहा है, सारा कुछ हो रहा है, मैं भी कर रहा हूँ बीच में, ठीक है। अच्छा, वो जब लेकिन मैं बाकायदा तौर पे एज अ, वो जो आप कहते हैं ना लीगली था उसके अंदर, कि चैनल के उसके अंदर मैं था, बाकी लड़के नहीं थे, ठीक है। वो चूँकि यूँ समझ लें कि बस वो थे भी और नहीं भी थे, लेकिन मैं चूँकि चैनल के कागज़ों में था कि ये लड़का है। अच्छा, वो मैं लिखता रहा वो, मतलब बेसिकली वो फ्रीलांस राइटर्स थे और हाँ वो आप बस, उनके प्रॉपर एक हाँ राइटर मैं थे, था, ठीक क्योंकि है। मैं ऑलरेडी सैलरी चार्ज कर रहा था ठीक उनसे। है। ठीक है। तो मैंने जब वो महीना, 1-2 महीने हुए हमारे उनके साथ, तो वो वाला प्रोजेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अब चेंज होना शुरू हो गया ना, क्योंकि तो सीट कम आ गए थे फवाद भाई के पास। उन्होंने वो वाला प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया। अच्छा। मैंने कहा सर आपने मेरे साथ बात की थी यार, तुम जो है ना वो जो तुम लिख रहे हो ना, वो बेसिक था माय डियर प्राइम मिनिस्टर, जो सिटकॉम था, जो बाद में फिर नहीं बन सका, बल्कि जिसकी जो डेटो कॉपी जो बनी थी वो थी हम सब अजीब से हैं। हम सब उम्मीद से हैं। नहीं नहीं, हम सब अजीब से हैं, अजीब से हैं। आज चैनल पे चलता रहा है, ठीक है। ठीक है कि नहीं। शबीर और इना दिल पजीर और ये लोग थे बीच में, ठीक है। ये बेसिकली डेटो कॉपी थी फैमिली फ्रंट की, दूसरी शक्ल थी, और इसके अंदर मिक्स किया गया था वो माय डियर प्राइम मिनिस्टर को। तो वो मैं लिख रहा था ना माय डियर प्राइम, तो मैं, उन्होंने कहा जी ये वाला आप करेंगे। बेसिकली हाँ आप ये कह रहे हैं कि आपने लिखा प्रॉपर उसको, और फिर वो मतलब है कि उस तरह से शेप अप नहीं हो सका, बन भी नहीं मैं सका, और बताता फिर हूँ, वो कहीं और मर्ज कर दिया हाँ गया। होता ही है। ठीक है। हुआ ये था कि जब मेरी उनके साथ फिर, जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा गर्म तबीयत का भी हूँ, तो मैं तो कुछ जगह पे अटक जाता हूँ इस टाइप को है। तो मैंने उनसे कहा जी मैंने नहीं करना, ठीक मैं है। नहीं कर रहा, मैं काम ही नहीं कर रहा आपके साथ। ये अब दूसरा आपका हाँ तजुर्बा था दूसरा, उनके साथ मैंने कहा ऐसा? जी मैं नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है जी आप ना करें। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जितनी टीम बैठी हुई थी वो ऑलरेडी तप चुकी हुई थी, हम्म। क्योंकि वो बंदा जो था वो
साइको टाइप का था, मतलब वो ना बेइज्जत करता होता था। आपने ये क्या, उसका तरीका था, आप 10 चीज़ें लेके गए हो ना, ये क्या लिखा हुआ है, दराज में रख ली, बाद में पता चलता था वो चल रही वो हैं। चल रही हैं ठीक है। और उनके नाम से चल रही हाँ। हैं। अच्छा, अब वो जब मैंने कहा जी मैं नहीं करता। ठीक है। ठीक है, मत करें जी। हम आ गए, मेरे साथ मेरा एक दोस्त और भी था, आकिब रहमान सागर, तो वो भी आ गया, वो सिटकॉम लिख रहा था, उसने भी छोड़ दिया। हम निकले हैं, 3 दिन के बाद वो पूरी टीम ही निकल गई। जब वो पूरी टीम निकल गई, अम्मा मैक्सिमम तकरीबन कोई, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 3 या 4 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, ठीक है। जिसका नाम था, जो सालों से चलता आ रहा था, हम सब उम्मीद से हैं। हम जिसके सब उम्मीद से जी, हैं। जिसके राइटर जो थे डॉक्टर यूनुस भट्ट, जो बहुत बड़ा नाम गिना जाता है एज अ राइटर। सही ठीक है। है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, और बेशुमार लोग होंगे वो जो कहेंगे आपको कि डॉक्टर साहब में लिखने की स्किल नहीं थी। ठीक है। वो इसी तरह टीम अच्छा, बना के, बेसिकली तो हम तो बचपन से उनके नाम को इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं और उनके नाम के साथ बेशुमार प्रोजेक्ट्स मंसूब। अब मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो फैमिली फ्रेंड, मिसफिट एक ड्रामा बड़ा मज़े का सिटकॉम जी था। फिर हम सब उम्मीद से हैं, जिसमें जी मतलब है कि बेशुमार लोगों, बीना मलिक से स्टार्ट हुआ एंड देन इट वेंट टू बिल्कुल, सबा लास्ट वाला मैं कमर आपको एंड बता पता दूं, नहीं कहाँ। लास्ट वाला जी। मिस फायर था। मिस ठीक है फायर जो जी, ठीक सबा है कि कमर अपेरेंटली कर नहीं रही जी, थी। ठीक है। ये सनी सारे अच्छा, इन ठीक प्रोजेक्ट्स है, के साथ एक ही राइटर का नाम जुड़ा था, एक डॉक्टर राइटर का यूनुस नाम आता भट्ट। था। अगर वो राइटर होते, अगर वो राइटर होते, मैं राइटर हूँ, मुझे अभी बताओ नहीं ये कॉन्सेप्ट है, मुझे आधा घंटा तो कप चाय का रख दो मेरे आगे, मैं आपको उसके ऊपर लिख के दूंगा, ठीक है। क्योंकि कुदरत ने मुझे ये दी हुई सलाहियत। सलाहियत है। ठीक है कि नहीं। सलाहियत है तो फिर खुदा दाद है ना, अगर मतलब नहीं खुदा है की ना, देन है नहीं सभी। है, हाँ। तो फिर नहीं है। नहीं अगर है। होती तो डॉक्टर साहब वो जो प्रोजेक्ट बंद होते। ठीक है। और उसका मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बता देता हूँ। जी जी। डॉक्टर साहब को जियो ने निकाला। ठीक है। उनका कोई आपस में क्लैश आया, सारी बात डॉक्टर थी। साहब चले गए दुनिया टीवी पे। ठीक है। दुनिया टीवी पे उन्होंने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए, बदतमीजियाँ और चार्ली मिस्टर चार्ली। सेम वही पैटर्न था, क्योंकि इनके पास वो मवाद था ना, वो हम सब उम्मीद का, वही अगर का वही आपको चीज़ था एक वही वो थी। मैं हूँ मिस दुनिया विद वीना मलिक, हाँ, वो वो भी एक एक अलहदा तजुर्बा चीज़ थी, किया वो था नईम उन्होंने। नियाज़ी उसका डायरेक्टर था। अच्छा एक अलहदा चीज़ थी, ये उन्होंने शुरू किया। अच्छा अच्छा। ठीक है। मेरा ख्याल है कि 4 या 3 एपिसोड इनके चले, सही है। क्योंकि आगे मवाद नहीं था, बंद हो गई, ख़त्म क्योंकि हो वो गया। क्लिक नहीं किया। हालांकि उसमें सुहेल अहमद साहब, अख्तर अब्दुलरहमान और ये सारे लोग थे। बड़े बड़े नाम ठीक थे। है, लेकिन नहीं चला। आज डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं किसी को नहीं पता, चले ना उनका कोई प्रोजेक्ट। ठीक है। हालांकि आपके पास सिटकॉम में लिखने वाले बहुत कम हैं, नहीं है, होना तो ये चाहिए कि उस बंदे के पास टाइम ना हो, लेकिन अब मुसीबत क्योंकि ये है कि लोग अब इस दौर से गुजर रहे हैं कि इस दौर का तकाजा है कि पीपल वांट कि एक लाइट किस्म का मूड वाला कंटेंट वो देखें और उसको एंजॉय करें। एक फिल्म उन्होंने लिखी हुई थी, फैसल कुरैशी, और वो थे उसमें फ़ख्र आलम थे मेरे ख्याल से। 3 दिन सैलमा पे चली थी वो फिल्म, जो इन्होंने खुद से लिखने की क्या कोशिश की नाम थी। था? उसके नाम में थोड़ा सा गलत उत्तर, नो पैसा नो प्रॉब्लम थी। वेरी गुड दुनिया वेरी वेरी बैड गुड, लोग, हाँ ये, फ़ख्र आलम की जो हाँ मूवी विद ये ना, रेशम। ये फिल्म थी। हाँ जी। और वो मुझे इसलिए याद है कि सनोबर सैलमे पे लगी हुई थी और 3 दिन बाद उतर गई थी। ईद की फिल्म थी अगरचा। मेन चीज़ ये होती है हमारे, आप में टैलेंट है ना, ठीक है, तो वो आप मोहताज नहीं हो किसी के। जी जी जी। ठीक है। मुझे नेशनल टीवी में एक खातून डायरेक्टर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे कहा, वो एक सीरीज़ कर रही थी, तो उन्होंने मुझे, अब मैं तो फिरता आपके सामने ही हूँ, मैं नहीं इतना अपना ख्याल रखता, तो मैं वैसे ही चला गया। उन्होंने जब देखा क्या है की था, उन्होंने कहा जी वो इस तरह से है, तो वही। मैंने कहा जी आप जो मुझे बता रही हैं ये इस तरह नहीं होगा, ये स्टोरी इस तरह से जाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा चलें, आप फिर मुझे लिख दें तो कितने दिन लेंगे? तो उस वक़्त 2:30 बज रहा था। मैंने कहा जी आप मुझे ईमेल एड्रेस जो है ना व्हाट्सएप कर दें, तो 9 बजे मैं आपको ना दोनों एपिसोड भेज देता हूँ। 2 एपिसोड्स रात तो 9 उसने बजे मुझे तक। यूँ देखा, हाँ। वो समझी कि जान छुड़ा रहे हैं, मजाक कुछ उड़ा मजा आ रहे रहा है हैं। ना। ठीक है। तो मुझे कहती अच्छा जी ये कर दिया, जाए जी, खुदा हाफिज़। सही उन्होंने है। चाय भी नहीं पूछी थी। ठीक है। अब मैं खुद पी रही थी, मुझे पूछा भी नहीं। मैं आया, मैं बैठा टकरा करके, तो मैंने 9 10 मिनट कम 9 पे उनको भेज दिया। ईमेल कर दी। किया मैंने साथ में, मैं कि ये पढ़ लें। 12 बजे रात को मैं घर में हूँ, मैसेज आया, वो मैंने पढ़ लिए, तो आप सुबह आ सकते हैं? ठीक है। मैंने कहा जी मैं आ सकता हूँ, मैं क्यों, और कुड़ी बुलाए थे, मैं ना जाना चाहिए मेरे साथ। तो मैं चला गया। तो अच्छा। सर उसने मुझे चाय भी पिलाई और क्रीम वाले बिस्कुट भी खिलाए थे। ठीक है। और फिर वो मेरे साथ बैठी। तो ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको आता है काम, ठीक है, तो चाहे थोड़ा या बहुता जो आप चलते रहते हो,
अगर आपको नहीं आता तसलसल और रहता है आप आपकी मैं अगर ज़िंदगी में। आपके कंधों पे चल रहा हूँ ना, तो जिस टाइम आपने मुझे फेंक के जाना है, तो फिर मैं आउट जी हूँ। जी जी जी। तो गुल नोखेज़ अख्तर हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मेरा हालांकि उनके साथ फेस टू फेस वो नहीं है, लेकिन मेरे साथ चूँकि वो चाँद में लिखते रहे, मैं उनको गोटे गिटों से जानता हूँ। यार आप उनको पढ़ें, ठीक है, आपको लगेगा अगर आप कॉलम पढ़ने के शौकीन हो ना, तो जंग अखबार में एक कॉलम छपता होता था, अभी भी छपता है कभी कभी, ठीक है, आपको लगेगा यार ये तो वो कॉलम है, ये जो ज़ुबान और ये जो लफ्ज़ों की अदायगी है, ये सारी मतलब चीज़ें, ये सिलेक्शन है। जो बयान है ना हाँ गुफ्तगू जी का, हाँ जी। ये तो उसका है, लेकिन ये उसका नहीं होता था, क्योंकि उस बच्चे बेचारे को ना अगले ने इसी आस पे अपने साथ 6 साल रखा हुआ था कि तुझे मैं इंज कर दियांगा। जी। एंड पे आके उस बच्चे ने कहा कि भाई तुसी रहन दो, जान और वो छोड़े मेरी निकला और मैं और खुद लिखूंगा। उसने जनाब अली फिर लिखना खुद शुरू किया। उसके क्रेडिट के ऊपर बेतहाशा ड्रामे शोज़ ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ठीक है। है, क्या नाम? गुल नोखेज़ अख्तर का, उसका ईद का प्ले, ठीक है, पहले सबसे पहले चल रहा था सईद साहब पिशावर वाले जो डायरेक्टर नहीं, लाहौर में जीएम लगे थे, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था। अच्छा, उसके बाद सुहेल अहमद के साथ इफ्तिखार ठाकुर, सुहेल अहमद और ये लोग थे उसमें ये क्या नाम है, ATV में उनका वो डॉक्टर्स का था, मुझे उसका नाम भूल रहा है उस ड्रामे का, वो करते होते थे डॉक्टर्स। सुहेल साहब डॉक्टर्स होते हैं और उनके पास मरीज़ आते हैं, ये लोग थे। बहुत उसने गुल नोखेज़ अख्तर ने अपना अब एक मुकाम रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो साहब हैं, उनका हल्का सा अगर मैं आपको बता दूं, तो वो चेयरमैन बने एक इदारे के, और जब वो वहाँ से रिलीज़ हुए तो तकरीबन 8 लाख की दवाइयाँ उनके ज़िम्मे थी। ठीक है। अजीब व गरीब किस्म की दवाइयाँ उन्होंने मंगवाई हुई थी अपने उस टर्नओवर में, ठीक है। उससे बहुत सारे लोगों को साहब का पता चल जाएगा कौन थे जो गुल नोखेज़ अख्तर के कंधे के ऊपर चढ़ते रहे। उसके बाद फिर 2004 में जो है एक चैनल नया लॉन्च हुआ, लाहौर में था मैं, तो चूँकि मेरा ABC आना जाना होता था, तो वहाँ पे कर्नल मुश्ताक साहब से मेरी बहुत अच्छी वो थी, अरशद कुरैशी साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दी, वो थे, तो और कर्नल मुश्ताक थे। तो इन लोगों के साथ ना, मतलब मैं जाना आना जाना होता था, मैं जाता होता था। तो कर्नल साहब मुझे एक दिन कहने लगे, अला का नहीं माँ पुख्तो चैनल रहा रवान थे। मैंने दिल में कहा यार, मैंने कहा पठानों का चैनल किसी बात से आएगा, अब मुश्किल काम है, पता है। असल में चूँकि उससे पहले ऑलरेडी रावी आ चुका हुआ था, ठीक है, और वो पिट चुका हुआ था, ठीक है। ठीक है। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल है। अच्छा खैर, वो 2004 में लॉन्च हुआ। जब लॉन्च हुआ तो वो उस वक्त चलता होता था तकरीबन ये वही PTV वाला स्टाइल होता था, स्क्रीन और उसके ऊपर वो एक शेड सा आता था और वही म्यूज़िक एक चल रहा होता था। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि 5 बजे मेरे ख्याल से वो इन होते थे वो चैनल वाले, और पश्तो के ड्रामे चलना शुरू हुए। तो मैंने पहला ड्रामा देखा उसके ऊपर, ऑनेस्टली बताओ, मैंने कहा यार ये भी ना हो लेकिन टीम का मुझे पता था जो थे ऑलरेडी, उनके क्रिएटर पे बहुत कुछ था। तो लेकिन चूँकि ज़ुबान अलहदा थी ना, ज़ुबान का मसला था, तो मैंने कहा कुछ पता नहीं है, नहीं है क्या क्योंकि इसका उससे आगे पहले मुस्तकबिल हमारे है। पास जो दुरानिया हमें मिलता था, हम जी पठानों को 25 मिनट मिलता था जी पूरे हफ्ते में, जी जी। ठीक है। तो वो हमारे लिए बड़ी बात हो गई कि यार पूरा चैनल ही पूरा पठाना चैनल था। ही एक इलाकाई तो ज़बान मैं पे बैठा, तो फोकस वो किया। ड्रामा लगा हुआ था गिरेबान, ठीक है। नहीं सॉरी, ताजोन बादुना लगा हुआ था। अच्छा। यार मैं देख के रहा, मैंने कहा ये पठानों का ड्रामा है, क्या बात है। फहमीद लाला, तब से मैं उनका फ़ैन हूँ। फहमीद लाला उसके डायरेक्टर थे, ठीक है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा फिट है, और चूँकि मैं उनमें से कुछ लोगों को वैसे भी जानता था, तो फिर मेरा उनसे रब्ता हुआ और हमने एक रोड शो शुरू किया हुक्कुल खैबर के नाम से। और फिर जो पहली ईद आई, उस पर मैंने फिर पहला ईद का ड्रामा किया उडुम्बे अख्तर के नाम से, अली ताहिर, नासिर खान। बेसिकली आपने 2005 में फिर आप लाहौर से। मतलब 2004 में मैं प्राइवेट करता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और फिर 2005 में ये हुआ कि फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस्लामाबाद हाँ में। इस्लामाबाद में शिफ्ट ठीक है। हुआ। और चैनल जो था वो AVT खैबर था, बिल्कुल। और सर जवाद थे, चूँकि मेरा उनके साथ शुरू का मेरा उनके साथ था। फिर सर जो हमारे मशर हैं जी। उनके साथ वो मुलाकात मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये था कि वैसे हुआ ये था कि हम लोग मेरा आए हुए तकरीबन मुझे थोड़े दिन ही हुए थे, तो सालगिरह थी चैनल की ना, जी। तो आइडिया सबसे मांगने जा रहे थे। तो मैंने भी एक आइडिया दिया कि मैंने कहा जी इस तरह ना
हम यूँ करते हैं कि ये न्यूज़ वाले जो है ना, ये अपने आप को समझते हैं कि हम, क्योंकि उस वक्त न्यूज़ के कुछ चैनल इन हो चुके हुए थे जी, और ये चीज़ें इन हो चुकी हुई थी, आज था हम का ना, तो वो मैंने कहा जी ये लोग समझते हैं कि जी हमसे बेहतर कोई नहीं कर सिर्फ वही सकता, काम कर तो रहे हैं, इनको हाँ, काम आता है, बाकी बाकी किसी किसी को को नहीं। नहीं आता। तो ये लोग ड्रामा बना रहे हैं, सही है। तो ये कैसे बनाएंगे, ये होगा। तो सर को बड़ा आइडिया पसंद है, सर ने कहा आप करें। मैंने कहा सर इसकी खूबसूरती है कि इसमें यही लोग काम करें। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हाँ भाई यही करेंगे। ठीक है। तो न्यूज़ वाले माशाल्लाह अपने आप को कुछ समझते थे, भाई आपकी सोच है, अच्छा। आप तो कुछ भी नहीं थे ना उनके आगे। अच्छा। उनमें बहुत बड़ा एक नाम भी था, और वो अल्लाह ताला जहाँ भी है खुश रहे। जलान मोमिन साहब, कलंदर मोमिन के बेटे, बहुत नाइस पर्सन थे। अच्छा, आमिर मतीन साहब हेड होते थे, और बाकी भी कुछ दोस्त थे, अब दो तीन रह गए, बाकी चले गए। तो अब मैं जब उनको पता चला जी कि इस तरह हम पे ड्रामा बन रहा है और हमने एक्ट करना है, तो उनको ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो रहा है ना, कि हम जो टाइयाँ और वो लगा के, कोट पहन के और टू पीस पहन के और ये चीज़ें पहन के हम मोतबर बन के बैठे थे, तो अब हम एक्टिंग करेंगे। ठीक है। तो मैं जब गया तो वो हमारा स्टेट लाइफ में चैनल होता था ना, पहले वहाँ होते थे, तो वो जनाब हाथ से पकड़ के एक खींच रहा है, दूसरा खींच रहा है, ये नहीं इस तरह से नहीं होगा, ये यूँ होगा, हर ये एक यूँ। के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हाँ थे ठीक कि है, इसको ऐसे अब नहीं, मैं ऐसे नहीं करना करूँगा, है। और ये ना, अच्छा, ठीक मैं है। तप गया। ठीक है। मैं इतना तपा कि मैंने अगले दिन शूट रखी, जी। आरिफ सर को लिया, तो दाऊद था, मसूद अख्तर था, रेयान एक लड़का था, उसको लिया। स्टोरी ये थी कि जी सारा कुछ चेंज हो गया ना, स्क्रिप्ट ही चेंज हो गया। मैंने रातों रात बैठ के स्क्रिप्ट लिखा कि जी मोहब्बत करता है मसूद एक लड़की से, लेकिन डरता है क्योंकि लड़की ज़रा माही मुंडा टाइप की है, और फिर वो गायब हो जाती है, फिर वो आती है, उसकी सालगिरह ये जाती है, तो वो लड़की से लड़का बन गया है। अच्छा। ठीक है, तो लड़की का कैरेक्टर आरिफ सर कर रहे थे। हम आधा शूट कर चुके हुए थे। ठीक है। ठीक है, हम सुबह के लगे हुए थे, तो हम आधा शूट कर चुके थे, तो एकदम से मुझे कॉल आई कि जी आप आए ज़रा। मैं गया तो मैं सर से मुलाकात हुई। सरकार सर हाथ से हाँ, सर कहते सबसे कि हाँ पहली। हाँ, कहते ठीक हाँ है। क्या कर रहे हो। मैं कहा सर इस तरह, वो आमिर मतीन साहब भी बैठे हुए थे, क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी मैं वो ड्रामा शूट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सा वाला। मैंने फिर बताइए, नहीं आपने तो मुझे कुछ और बताया था। मैं कहा सर वो मेरे साथ कर ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ। तो कहते ये क्या बात हुई, तो उन्होंने आमिर को, आमिर आमिर कहा नहीं सर मैं कह दूँगा। अच्छा, अब मैं चूँकि ना उन दिनों छड़ा छांड और वो नहीं बेपरवाह सा बंदा होता है ना, अब मुझे हॉनेस्टली मैं बताऊँ ना, देखो कुछ लोगों का बड़ापन होता है, वो आपका लाड और वो आपको वो मानते हैं या वो उसको रखते हैं। अब मैं सर को कहना नहीं, मैंने तो अब वो नहीं करना। अच्छा। क्यों नहीं, मैंने कहा जी मैं करूँगा, लेकिन अब मैं कास्ट को लूँगा, ठीक अब है। मैं आर्टिस्टों को लेके, अब मैंने इनके वो जो कहना वो जानी है, मैं कि देखी जाएगी, अच्छा। करें आप। ठीक। लो जी, मैं आया और एक रात में हमने वो ड्रामा शूट किया। ठीक है। इतना गुस्सा चढ़ गया ना कि अच्छा बदला लेना है, इतना मुझे वो कर रहे थे। मैंने कहा सही है। करेंगे, और अच्छा। जनाब मैंने उसमें जो है दाऊद होता था हमारे साथ, उसको लिया, आरिफ सर को आमिर मतीन बनाया। मतलब फिर मैंने जो फिर किया वो मैंने फिर किया। ठीक है, फिर मैंने सबसे पहले जो किया वो था पश्तो की पहली हॉरर सीरीज़ मेरे नाम पे है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उससे पहले एक आधा तो होता था प्ले, लेकिन पूरी सीरीज़ पूरी नहीं थी। सीरीज नहीं थी। ठीक है। फिर बच्चों का था सिटकॉम लवंगिन कशमाला, उसके अलावा जो था सिटकॉम था यस बॉस, वो मैंने शुरू किया। फिर 2005 में चूँकि अर्थक्वेक आया, बहुत जी 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 जी। तबाही का था, जी। तो हमें फ़ौरन से अपनी सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ा। तो हमने उसी हवाले से मैंने और शाह इस्माइल मोमन जो है, उन्होंने एक टेलीफिल्म की अजमेर के नाम से, वो बेसिकली माइम टाइप की चीज़ थी। मैंने फिर की उड़ुम्बे अख्तर के नाम से, जो थी वो, जो हमने जाके वहाँ पे भी शूट की शूट। और ठीक बड़ी है। ज़्यादा वो किया। फिर सिटकॉम होते थे, गेम्स की सारी की हैं। मैंने जो माहौल यहाँ पे देखा है ना, माहौल बनाते हैं बड़े। हाँ जी। ठीक है, अगर वो शुरू दिन से आपको कह देते हैं कि भाईजान ए दायरा जे, इससे बाहर नहीं निकलना। ठीक है, यहाँ बच्चियाँ भी आती हैं काम करने के लिए, घरों से आती हैं, यहाँ पे काम भी कर रही हैं। कुछ होती हैं जो थोड़ी देर के लिए आती हैं ड्रामे या उसके लिए, कुछ होती हैं जो मुस्तकिल काम भी कर रही हैं। तो प्रोग्राम बेस्ड एंकर्स भी ठीक हैं, है, कुछ हाँ वैसे माशाल्लाह भी वो यहाँ पे कर रहे जो। हैं। ठीक है, हाँ जी। लेकिन आप देख लो, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा एक खूबसूरत माहौल उनका। वो मैंने जो आपको शुरू वाली बात की थी ना, कि वो मोहल्ले वाली हमसाई नहीं होती थी, वो बहन ही होती थी। जी 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 मुंह से जी। कहना ज़रूरी नहीं होता था, उसका मान होता था कि यार ये जो बंदा है, ठीक है मेरे साथ हंस खेल रहा है, बात हम हंस खेल बात करें, तो तीसरे को भी ये टेंशन नहीं, तो ये बड़े हंस खेल रहे नहीं, वो ये पता नहीं क्या सीन है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ों ने एक ये बनाया कि भाई ना फैमिली है,
यहाँ पे आप अक्सर देखते हो एकदम से फिर इवेंट भी शुरू हो जाते हैं ना, जब थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, मूड चेंज होता है, तो इवेंट हाँ और बिल्कुल उसमें सब इकट्ठे होते इकट्ठे हैं, होते हैं और फैमिली के सब साथ वो होते फर्ज हैं। करें अगर कोई किसी नो, वजह से कोई दूरी आ भी गई होती है किसी के हाँ बीच में, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड पीपल। कि वही बात है जैसे नईम भाई ने कहा कि बड़े एक माहौल बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल यहाँ पे है। वो माहौल अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, अल्लाह ताला उन बड़ों को ज़िंदगी दे, सेहत दे कि वो एक फैमिली इन्वायरमेंट। और यही वजह है कि माशाल्लाह इस इदारे के साथ नईम भाई के अलावा भी आप लोगों ने अभी तक जो एपिसोड्स देखे, हम लोग ये अक्सर कह रहे होते हैं K2 फैमिली या खैबर फैमिली। तो वो क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो आप हर फर्द की अलग अलग एक स्टोरी यार आके सुन रहे हैं तूने जो कि बात अपनी मैं तुझे आप एक बताऊँ आप मजे बीती है। का, हाँ मुझे जी। आप मजे को तुम नोट करो, मैं अपनी बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने किया हुआ है अक्सर ना। ये जो थोड़े से हेड्स टाइप की चीज़ें होती हैं ना, अच्छा। वो पता है क्या कहते हैं उन्हें, कहीं पे भी ना, मेरे दरवाजे खुले हैं, मुझे बताओ क्या मसला है, क्या हाँ प्रॉब्लम है। हाँ। आप उसके कमरे में सोच भी नहीं सकते भाई नहीं हम जाने का, बिल्कुल नहीं, ठीक ऐसा है। ही है। या हमारा क्या होता है, बैठे होते ये चाय पीनी है, किधर को जाइए, चले गए हैं जी। आसिम साहब काम कर रहे होते हैं, उनको आसिम साहब क्या है सर, चाय पीनी है, मैं बैठ जाओ, बैठो। ठीक है। आरिफ सर जैसे बंदे से चाय पीना, मैं कहता हूँ ठीक है कि नहीं, जब उनसे चाय पीना बिल्कुल इस तरह है कि जैसे मतलब आप किसी बस छोड़ देना। लेकिन यकीन जानिएगा कि हम जब बनता है ना मूड कि चल आज आरिफ सर को चाय पीने, तो हम चले जाते हैं और उनको भी पता होता है कि अच्छा आ गए ना खबीस, वो ठीक है। हाँ तो वो बिल्कुल घुमा रहे होते वो हैं, उस तरह से मेरा वेलकम हाँ करते हैं आइडिया वो। यूँ तो यूँ, हाँ सर वो तो ठीक है सर, बड़ी देर हो गई चाय नहीं आई, अच्छा अहमद पिला दे इनको चाय, इन्होंने नहीं जाना। हद ये हमारे हामिद शमशाद सर, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, आमीन। अगर मैं उनकी डेजिग्नेशन देखूँ ना, जी जी यकीन करें जी उनके जी। सामने जाने के लिए 3 दफ़ा सोचना पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम वहाँ जाके बैठे थे, नहीं सर वो जड़ा प्रोमो सी ना, वो ठीक सी, वो हमें क्या कहते हैं अच्छा नहीं बहस, सी। अल्लाह माफ़ करे, लाइक वही बात है, मैं भी तो नया नया आया तो उस टाइम ज़रूरी बात है कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने ज़रूरी भी होते हैं और वो इसलिए होते हैं कि वो आप ही की बेटरमेंट के लिए वो चीज़ें बनाई गई होती हैं। अब वो आइडिया मुझे भी नहीं था और हमने मज़ेदार बात ये है कि यहाँ तक इतनी आज़ादी एक मेरे जैसे बंदे को जिसने स्टार्ट ही यहीं से किया, इनिशियली सब कुछ यहीं था, वो भी उनसे बहस इस तरह से कर रहा होता है कि नहीं है सर ये ऐसे है और ऐसे है। और उससे बढ़ के मोहब्बत उनकी ये है कि वो उस आपकी बात को अहमियत देते हैं, सुनते मैं हैं, तो हाँ उसमें अगर इस्लाह का कोई होता है तो वो भी कर देते हैं, अगर चीज़ ठीक लग रही होती है तो वो उसको ऑन करके उसको आपको कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हाँ तुम, मतलब हमें कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप इसको ऑन एयर करें। कई सारी चीज़ें K2 पे मैं हंसता हूँ कि हमने बनाई। एक प्रोसेस होता है किसी भी चैनल में, जब आप कोई कंटेंट या कुछ भी ड्रामा या कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो वो प्रोसेस ये है कि वो मुख्तलिफ आपके लिए जो मरहलों से गुजरता है, उसको प्रीव्यू किया जाता है, देखा जाता है, देन आगे उसको प्रॉपर ट्रांसमिशन के हवाले किया जाता है। हमारे पास मज़ेदार एक्सेस ये है कि ट्रांसमिशन कोई कॉल करके कह रही है चला दे और अगला बंदा बोलेगा ये क्या था। तो anyway, ये बातें नहीं ख़त्म हो सकती। नईम भाई की जो गुफ्तगू है इसमें मेरा ब्रेक करने को भी दिल नहीं कर रहा और यकीन करें शायद अब तक का ये सबसे तवील पॉडकास्ट है क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू है वो इतनी ऑर्गेनिक है कि उसमें कोई बनावट नहीं थी। आई मुझे लगा कि आपने भी ऐसा ही महसूस किया होगा और ये सिलसिला अल्लाह ताला ऐसे ही जारी हो सारी रखे। खैबर नेटवर्क के ये जो आप कह लीजिए यही एक अपने आप में जो हमारी फैमिली, और ये हम थोड़ा सा आपको एक उसका एक आध घंटे में कुछ एक वो सबूत देने की कोशिश करते हैं। यकीन करें कि वो आप लोग भी उससे रिलेट कर रहे हैं और आप लोगों का फीडबैक हमें वो चीज़ें बता रहा होता है। नहीं भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वेरी हमारा सॉरी टू और कट यू। वो मीरा वाला जुमला मैंने आज इधर इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन वो क्या करें, कैमरे साढ़े बेचारे के अंदर बस कर दो, कैमरे उधर से तो हाथ जोड़ रहे हैं कि तुम लोगों ने इतनी बातें की आज। लेकिन मेरे लिए अब तक का ये सबसे मज़ेदार सेशन रहा। मतलब हम लोगों ने बेशुमार चीज़ें डिस्कस की हैं और मैं चाहूँगा कोई एक दो अल्फाज जुमले आप बताएं, आपको कैसा मैं लगा? आपको बताता हूँ हाँ कि मैं आपको आखिर में ना एक नसीहत करके जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है। हाँ और नसीहत क्या बल्कि दुआ दे के जाऊँगा, जी क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, इतना अच्छा लगा। मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो वो ये था आपको जो मैं दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह बचाए, ठीक है, अल्लाह बचाए औरत की ज़ुबान से, बिगड़े पठान से और बिन बुलाए मेहमान से, दर्जी के लारे से, दीराना कुंवारे से, मोहब्बत में हारे से, मुल्ला के नालिश से, नफसियाती मालिश से और दिमागी फालिश से, गधे की लाश से, पैसे वाले जाट से और थाने की रात से, पुरानी बीवी से, ख़राब टीवी से और मुखन्नस की आशिकी से। अल्लाह बचाए,
रानों की गाली से, बेसुरी कवाली से और निहार मुँह सवाली से, ठीक है। महबूबा का ताने से, बेवक्त गाने से और बेगम के बहाने से, पेशावर कसाई से, पिंड के नाई से और मोहल्ले की दाई से, और अल्लाह बचाए पाँव की मोश से, रिश्तेदारों की सोच से और मच्छरों की पोश से। तो अमाद अल्लाह आपको इनसे बहुत बचाए। अच्छी ये ठीक जो है। आपके मेरे लिए दुआया कलमात थे, हाँ, मेरे लिए ये बड़े बड़े ख़ास हैं। और कभी भी कोशिश मत करना शॉर्टकट लेने की, हाँ। कि एकदम से तुम अभी शुक्र है बैठे रहे। मैंने कहा हो सकता है ये भी अभी वही ना, वो एक साइको सी आजकल बीमारी निकली है यार, मैं क्लिक की में होना है ना, अच्छा वाला बैठा होगा सोफे को भी कुछ नहीं होता, बंदा एकदम सोफे से गिर जाता है, समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है ना। अच्छा वाला पानी पी रहा होता है, गिलास वो उलट जाता है, समझ नहीं आती कि क्या हुआ है ना। मतलब ये जो चीज़ें होती है ना, ये मुझे कोई एक बंदा बता दे आज से 1 साल पहले टिकटॉक पे कौन सी वीडियो है जो उसको याद है। नहीं, हाँ, चलो साल बहुत दूर की बात है, बहुत लंबा चला गया, लास्ट महीना मंथ की नहीं ठीक है। याद आप होती। मुझे 1 महीने की कोई वीडियो बता दें कि जी। जी ये वाली जो वीडियो थी ना, इसका ये था। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी मैंने देखी है, ठीक है, एक उस हफ्ता। करेक्टर की भी, कि वो फिर कहता है मैं 10 लाख रुपए लूँगी इंटरव्यू के, ठीक है कि नहीं। जी। और परसों मैंने देखा है कि वो जो फ़ोटो शूट करवा रही थी वो 500 रुपये वाला सी, ठीक है। तो अल्लाह माफ़ करे, वजह क्या है कि जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि ये सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया कुछ नहीं है भाई। टीवी कल भी था, टीवी आज भी है और टीवी आइंदा भी रहेगा। टीवी का, और हाँ, उसमें जो है, अगर खैबर की मैं बात करता हूँ, अगर मैं K2 की अमाद बात करता हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ या मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन मैं बताया ना कि जो मशरान जो हैं, हमारे जो मशर जो हैं, जो मतलब उनका जो वो एक विजन है। पैमाना है, जी, और जिस सख्ती से उस पे अमल करते हैं, जी, जी, जी। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चैनल चलाना के बाबा जी का खाड़ा नहीं गा कि आपने ड्रामा बनाना है, फैमिली देखे, उसके जुमले तक आपने नोट किया होगा, जो सुबह अक्सर मैसेज आ जाता है ना कि भाईजान ए वाला जुमला इन्हें बोलिया क्यों बोलिया, क्यों बोला है? वो इतना उसको वॉच करते फौरन ही हैं, देख रहे होते हैं, ठीक बिल्कुल है। कि भाईजान जुमला भी गलत ना जाए। हाँ। आपने, और ना आपने किसी की इंसल्ट करनी है। जी, खैबर टीवी पे पश्तो ड्रामे चलते हैं तो आप उठा के देख लें, आपको उसमें कहीं पे नज़र नहीं आएगा कि पंजाबियों को बुरा कहा गया जा रहा है या उनको नीचे दिखाया जा रहा है, या बलोचियों को या सिंधियों को, इतना यानी हर चीज़ को कि हम एज पाकिस्तान। फिर K2 को देख लें आप, मैं कहता हूँ कि किसी को कह दो वो कहेगा यार ये नहीं हो सकता, लेकिन इस पे आपको पूरे पाकिस्तान की हर ज़ुबान को एक जगह मिली, और तंजिया नहीं मिली, जी, प्राउड के साथ प्राउड मिली के है। साथ मिली। हालांकि अगर वो मुआशी तौर पे मैं जाऊँ ना, तो बड़ा इस चैनल शायद से बहुत आइडिया कुछ हो क्लिक सकता नहीं है, लोगों को करेगा, लेकिन ठीक है। फिर वही बात है कि हाँ, शायद हम लोग वो इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रन कर ही नहीं रहे। हाँ, हम लोग बेसिकली एक इस आइडिया के साथ आए कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ हैं कि जो कि नापैद हो चुकी हैं और होती जा रही हैं, लेकिन उनको दोबारा से कैसे अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना है, दोबारा से उन चीज़ों को कैसे अपनी अगली नस्लों तक मुंतकिल करना है, अपना जो विरसा है उसके साथ कैसे जुड़े रहना है। और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिम्मेदारियां शायद हमारे पे आयद होती हैं, और हमें उनको इस वक्त समझ के इम्प्लीमेंट करके आगे जो है सब तक वो मुंतकिल करना है। सो ये जनाब यहाँ की खूबसूरती है। नईम भाई बहुत शुक्रिया, आपका भी अल्लाह बहुत आपको शुक्रिया, सेहत और ज़िंदगी दे। ख़ुसूसन अदनान भाई का शुक्रिया, इतनी देर से माशाल्लाह कैमरे से बंदा खलोता है वो तो बन जाता मैंने है। कहा ना वो बहुत शुक्रिया करे, अल्लाह तेरे शुक्र। ठीक है, आप सब सो दोस्तों का आप बहुत सबका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप लोग इस ज़बरदस्त से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। पॉडकास्ट वैरायटी का ये बहुत ही ज़बरदस्त वेंचर, मेरे पास माइक है विद मी अमाद गुल, और हमेशा की तरह आज भी जनाब बहुत ही ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद रही। आई होप कि आपको इन हमारी जो जितनी भी गुफ्तगू रही है इसमें से कुछ ना कुछ आप एक अच्छी कोई बात जो है उसको अखज़ करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। वरना वही बात है कि ज़िंदगी तो जनाब ऐसा ही है, मिक्स है, वेरिएशंस हैं, अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। खुद की आपकी सोच जो है आपको आपकी जो मिजाज के हवाले से बात है उसके साथ मुंसलिक कर देती है। आप लोग YouTube पे इस टाइम देख रहे हैं पॉडकास्ट वैरायटी, YouTube के ऊपर आप चैनल पर जाके सब्सक्राइब करेंगे। एवरी वेडनेसडे आप देख सकते हैं रात को 8 बजे ये प्रोग्राम, एंड ऑन K2 TV रात को जनाब संडे की रात को आप 8 बजे इसको देख सकते हैं K2 चैनल के ऊपर। एंड इसके अलावा जी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। एंड इसके अलावा ना सिर्फ के पॉडकास्ट वैरायटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बल्कि K2 के
भी जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वहाँ पे बेशुमार अपडेट्स और चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए खास हम लोग टाइमली जो है अपडेट करते रहते हैं। और स्पॉटिफाई जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के सेशन से मुझे और नईम भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।